जय श्री महाकाल सभी को। जय जय श्री श्री महाकाल जय महाकाल। श्री सर। माता, जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल, जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। सर, जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल, जय जय श्री श्री महाकाल, श्री महाकाल। महाकाल जय सर। श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल सर, जी। श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल सर। श्री जय श्री महाकाल। महाकाल जी। बहुत बहुत आनंद आया कि सबने उस चीज को फॉलो किया जो हम हमेशा कहते हैं कि एक साथ नाम जपने का फल बहुत अधिक होता है। तो हर एक की झोली में उतने उतने नाम का फल जाता है। तो आज तो दिल पहले ही प्रसन्न हो गया। तो आपका दिल से धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हो, सबका दिल से धन्यवाद है। जो पुराने बच्चे हैं उनका भी दिल से धन्यवाद, और जो नए लोग जुड़े हैं डिवाइन ब्लेसिंग के इस परिवार में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी ब्लेसिंग के साथ जुड़े हैं जो कि अपने आप में एनर्जी है, कहते हैं। क्योंकि हम सब, मैं हमेशा कहता हूँ, जितने भी आप यहाँ पे लोग उपलब्ध हो, कहीं ना कहीं महाकाल की संतान हो। हम कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो कई बार हम उसकी समस्या को तो पता कर लेते हैं अलग अलग माध्यम से, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से। उसकी समस्या को तो पता कर लेते हैं, लेकिन बात वहां पे आती है जब उसकी हीलिंग करने के लिए हम उन्हें देते हैं रेमेडीज। रेमेडीज अपने आप में अपना काम करती हैं और उनकी हीलिंग तो होती है, लेकिन कई बार ऐसे भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं जो हम देखते हैं कि आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, या ऐसे लोग जो धर्म कर्म में विश्वास न रखते, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी को कहूँ कि आउट ऑफ इंडिया में गाय को 2 रोटी खिला देना, तो उनके लिए वो संभव नहीं है। या हम जब उन्हें कहते हैं पक्षियों को कुछ डाल देना, तो वो कहते हैं हमारे यहाँ पे डालना अलाउड नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गाय को खाना खिलाने में या पक्षियों को दाना डालने में विश्वास नहीं रखते, कुछ सरकमटेंसेस के कारण, कुछ उनके धर्म के कारण। तो ऐसी अवस्था में जब आउट ऑफ इंडिया में जो लोग रहते हैं, उनको हील करने के लिए हम उन्हें कुछ एनर्जी सर्कल्स, कुछ स्पिरिट गाइड एनर्जीज की हेल्प देते हैं, जिससे कि वो न सिर्फ अपने जीवन में लेकिन दूसरों के जीवन में भी हीलिंग करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि बहुत, जहाँ आउट ऑफ इंडिया में जो भी आपके क्लाइंट होंगे, ज्यादा से ज्यादा वो विश्वास ही एनर्जीज पे करते हैं। आपने देखा होगा मैनिफेस्ट करने की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, तो लोग मैनिफेस्ट करके बहुत सारी चीजें हासिल करते हैं। कहते हैं ना कि जो भी हासिल करना है उसके लिए पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी होता है। पुरुषार्थ से एक छोटी सी चीज मुझे और याद आती है, ये भी महाकाल की ब्लेसिंग है। कहते हैं, टॉपिक पे चलने से पहले अचानक से बीच में याद आई ये चीज, तो मैं चाहूंगा आपसे शेयर करूं। तो कहते हैं कि एक बार हमारे बाबा भोलेनाथ और पार्वती माता एक जगह, हम ऐसे गए कि आपस में बैठे थे, और आपस में जब बात कर रहे थे, तो एक ऐसा गांव था जिसमें 12 साल के लिए अकाल होगा। ये उसे श्राप था गांव को कि 12 साल के लिए अकाल होगा। तो सब लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो उस गांव में रह रहा था, और रोज सुबह उठता था, रोज खेतों में जाता था, हल चलाता था, और कहते हैं ना वो मिट्टी जोत के हल जोत देता था। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये व्यक्ति कैसा है? सारा गांव चला गया है, अभी इसे पता है 6 साल हो चुके हैं और 6 साल बाकी हैं अभी, ये कैसे जिएगा यहाँ पे? तो बाबा ने कहा ये तो मेरा भक्त है। तो बोला कैसा भक्त है ये? तो बोला चलो हम सामने प्रतीत हो जाते हैं, सामने उससे पूछ लेते हैं। तो पार्वती माता और भोलेनाथ जी एक अलग सा स्वरूप अपनाते हैं और चले जाते हैं उस व्यक्ति के पास पूछने कि ये 6 साल तुम्हें यहाँ पे हो गए हैं, 12 साल का जो श्राप है कि यहाँ पे बरसात नहीं होगी, तो तुम्हारा, तुम रोज उठते हो, हल जोतते हो, जो थोड़ा सूखा सूखा मिल जाता है वो खा के सो जाते हो, तो ऐसा क्यों, तुम क्यों नहीं चले जाते? तो वो कहता है कि मुझे मेरे भोलेनाथ के ऊपर भरोसा है, मुझे मेरे परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। तो अगर मैं 6 साल, मुझे पता है कि और 6 साल यहाँ बारिश नहीं होगी, लेकिन 6 साल तो निकल गए ना उनके भरोसे, तो बाकी 6 साल ही तो है। अगर मैंने हल जोतना बंद कर दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि कैसे हल जोतते हैं। तो यह बात भोलेनाथ सुन के मन ही मन मुस्काते हैं। और जब वो व्यक्ति कहता है कि भोलेनाथ की मर्जी, अब वो जब शंख बजाएंगे तब बारिश होगी और तब हमारे यहाँ पे हरियाली होगी। तो भोलेनाथ भी मंद मंद मुस्काते हैं, तथास्तु से करके, और साइड में जाते हैं, पार्वती माँ को बोलते हैं अब तो मुझे शंख बजाना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि इस भक्त के भाव से
क्योंकि जैसे कि वक्त कह रहा है, मैं अगर कार्य करना बंद कर दूंगा तो काम नहीं होगा। तो ऐसा ना हो कि मेरे शंख बजाना मैं खुद ना भूल जाऊं। तो कहते हैं भगवान ने उसी समय शंख बजाया और वहीं से बारिश हुई, उसके जीवन में ब्लेसिंग हुई। तो ब्लेसिंग कभी भी कहीं से भी हो सकती है। मेरी मदर एक चीज कहती है, आपको जब आप कोई कार्य करते हो तो किसी से उम्मीद मत रखो। आपको ए से नहीं मिलेगा, बी से मिलेगा, बी से नहीं मिलेगा, सी से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो महाकाल देने वाले हैं। कभी भी किसी से हम अच्छा करते हैं, हम उससे एक्सपेक्ट ना करें। महाकाल से कहते हैं ना, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, परमेश्वर आपका काम जरूर करेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना। और दूसरी चीज, इस कहानी से हमने एक चीज और भी सीखते हैं कि भाई जब हम सब प्रैक्टिशनर हैं, हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे हमेशा कंटिन्यू रखें। कोई सीखे हो विद्या, महाकाल ने आपको चुना है किसी के जीवन में हेल्प करने के लिए, तो अगर कोई विद्या आप सीखे हो, उसका सही से यूज करना स्टार्ट कर दो। ऑटोमेटिक वो आपके जीवन में बदलाव लाएगा ही लाएगा, वो जो भी विद्या हो। चलो, आज का टॉपिक तो ये नहीं था, लेकिन पता नहीं महाकाल की कृपा होनी होगी, ये चीज याद आ गई। तो बीच में गुरुओं की सुनी हुई बातें, कभी कभी दृष्टांत याद आते हैं तो ऐसा लगता है कि सबको पता होने चाहिए। चलो, आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल टोटम। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, एनिमल टोटम अपने आप में, एनिमल टोटम क्या है पहले तो वो समझते हैं। एनिमल टोटम ऐसी स्पिरिट गाइड एनर्जीज, जैसे कि सबने एंजल्स के बारे में सुना होगा कि एंजल स्पिरिट गाइड एनर्जीज होती हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो उनको इन्वोक करते हैं, मतलब उनको पुकारते हैं और उनकी ब्लेसिंग अपने जीवन में लेते हैं। उसी तरह से एनिमल टोटम अपने आप में एक ऐसी स्पिरिट गाइड एनर्जीज का समूह है, जिसको इन्वोक करके, जिसकी एनर्जी को इन्वोक करके हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। वो है एनिमल टोटम। एनिमल टोटम की अगर मैं बात करूं, तो हमारे जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, आप सबको पता है कि हमारे जो पूर्वज थे, हर एक व्यक्ति घर में गाय पालता था। हर एक व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा था। क्यों जुड़ा था? क्योंकि हमारे पूर्वजों को वो समझ थी। क्योंकि माना जाता है इस पृथ्वी लोक पे तीन ही किंगडम हुए। जो सबसे पहला किंगडम हुआ वो हुआ नेचर किंगडम। मतलब सबसे पहले पृथ्वी पे जो उत्पत्ति हुई थी वो नेचर की हुई थी। सेकंड हुआ था एनिमल, एनिमल किंगडम। हम सबको पता है, हमें कहा जाता है कि आप वानर से नर बने हो। कहने का मतलब पहले आपकी जो जीवनी थी कहीं ना कहीं वानरों जैसी थी, या ऐसे कहें कि हम आदि मानव के युग से हैं। तो माना जाता है कि फर्स्ट सबसे जो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो पृथ्वी पे सबसे पहले आई थी, वो थी एनिमल, ओ सॉरी, नेचर। सेकंड आई थी एनिमल्स, और थर्ड किंगडम हुई थी हम, ह्यूमन किंगडम। आप सभी कहीं ना कहीं सनातन धर्म को फॉलो करते हो, सबको पता है हर एक भगवान का वाहन जो है वो एनिमल ही है। उन्होंने इंसान को क्यों नहीं चुना? कोई तो ऐसा देवी देवता हो सकता था जो अपने वाहन को इंसान भी चुन सकता था। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी प्रकृति जो है, हमारा जो किंगडम जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति है वो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लेकिन क्योंकि प्रकृति मूव नहीं कर सकती, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो है हमारे एनिमल्स। इसीलिए हमारे देवी देवताओं ने एनिमल को ही अपना वाहन चुना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनिमल्स जो हैं, आप देखो जब उन्हें भूख लगती है तभी वो खाना खाते हैं। हमारी तरह नहीं है कि जितना भी आ रहा है आने दो। शेर भी तभी शिकार करता है जब उसे भूख लगे। और हमारे इंसानों की लालच कभी खत्म नहीं होती। या ऐसे और सरल भाषा में कहूँ तो हम हमेशा लालच में होते हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। आप देखो, किसी गौशाला में जाओ या कभी किसी गाय को एक रोटी दे दो, वो दूसरे दिन तुमसे उम्मीद नहीं रखती कि तुम उसे आके फिर खिलाओगे।
आपके घर में बिल्ली आए, आप देखो, कभी कैट अगर आपके आसपास में आती है, आपके घर को प्यार करती है, वो आपसे नहीं। उसे पता है आप दोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन इंसान एक ऐसा व्यक्ति है, किसी के लिए कुछ करता है तो चाहता है मेरे लिए भी कुछ हो, या मैंने इसके लिए इतना कुछ किया तो उसमें से एक उम्मीद रखता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो लोग एंजल्स को भी इन्वोक करते हैं, या किसी ने एंजल हीलिंग सीख रखी हो, तो जब आप एंजल को इन्वोक करते हो, एंजल हेल्प तो करती है आपका, लेकिन आपको उसका रीपे करना होता है। एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी ही ऐसी एनर्जी है जो निस्वार्थ भावना से आपकी हेल्प करती है, क्योंकि उसके अंदर ये भावना ही नहीं है कि मैं मेरे को उससे कुछ चाहिए। अब एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी हमारी कौन सी बनती है? हर एक व्यक्ति के अंदर एनिमल्स की क्वालिटीज होती है, और हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एनिमल, उसके प्रॉपर पर्सनल एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है। वो तो क्लास का पार्ट है, लेकिन ये मैं इस तरह से आप जज कर सकते हो या इस तरह से समझ सकते हो। सबसे पहले आपने देखा होगा, किसी की आंखें बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, तो या तीखी आंखें होती है, तो हम क्या कहते हैं, लोमड़ी जैसी आंखें हैं, हिरनी जैसी चाल है, कहते हैं ना। तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक एक इसकी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब हर एक कई बार ऐसा भी देखा होगा, चलो उसको इस तरह से समझते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक, आप किसी गार्डन में गए हो, कुछ विशेष प्रकार के बर्ड्स सिर्फ आपके आसपास ही हैं, या कोई डॉग है सिर्फ आपके पास आके बैठ गया है, और दूसरों को भौंक रहा है लेकिन आपको नहीं भौंक रहा। तो कहीं ना कहीं अगर हमने जाने अनजाने अपने हाथों से कुछ कर्म अच्छे किए होते हैं, जो कई लोग कहते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने कर्म किए होते हैं, मैं तो कहता हूँ प्रेजेंट लाइफ में भी हमने जो कर्म किए हैं, जाने अनजाने किसी को कुछ खिला दिया है, तो एनिमल्स की जो एनर्जी, स्पिरिट गाइड एनर्जीज होती हैं, वो बिना किसी निस्वार्थ भावना के, आपने उनके लिए कुछ किया है तो आपका भला वो जरूर करने के लिए वहां पे जुड़ती ही जुड़ती है। तो जब भी आप किसी एनिमल एनर्जी को इन्वोक करते हो, जिसको कभी आपने भला नहीं भी किया हो, लेकिन आप जब भी इसमें इन्वोक करते हो, वो आपकी हेल्प हमेशा करती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जो हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ तरीकों पे आज हम बात भी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी एनर्जी तब काम करती है जब आप उसे विश्वास से और इन्वोक करते हो, मतलब जब बिलीव सिस्टम से आप उन्हें बुलाते हो, तो आपका 100% काम होता ही होता है। हर एनिमल की एक विशेषता होती है, जो उसकी क्वालिटीज होती है। जब आप उस एनिमल को इन्वोक करते हो तो अपनी क्वालिटी को प्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने कहा, भगवानों को भी पता है कि उन्होंने एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी, सेकंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी को लिया है। थर्ड प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हम है, लेकिन हम कितने चतुर हैं हम सबको पता है। सच्चाई है ये, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, तीन तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं भोले, जो अपने भोले भाव से अपने भगवान को मना लेते हैं। देखे, जैसे कि आप कथा सबने सुन रखी होगी, दन्ना भगत ने बोला तुम भोजन खाओगे तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो ये भोला भाव ही तो था उसका, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अड़ गया, और भगवान ने उसके हाथ से खाना खा लिया। इसी तरह दूसरे होते हैं ज्ञानी, जो कि ज्ञानी महापुरुष होते हैं, ज्ञान से अपने प्रभु भगवान को प्रकट कर लेते हैं। और तीसरे होते हैं हम, जैसे मैं सरल भाषा में कहता हूँ चतुर। तो हम सब तो चतुर की कैटेगरी में आते हैं। अपना काम सिद्ध करने के लिए हम किसी को भी इन्वोक करते हैं, किसी का भी सहारा लेते हैं। देखो, एक ये छोटी सी चीज और भी है, इसको इस तरह से भी समझना होगा। देखो, भगवान ने आपको चुना है, आप इधर उपलब्ध हो, भगवान ने आपको चुना है किसी की हेल्प करने के लिए। तो आज यहाँ से 100% कुछ ना कुछ नया, जरूर नया सीख के जाओगे, उसका यूज जरूर करना। हेल्प करने में जब उसका यूज करोगे, आप उसके रिजल्ट देखोगे ना, तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो क्लास पे चलने से पहले अंकुर माता का क्वेश्चन ले लेते हैं। अंकुर माता का हाथ ऊपर हो गया, माता क्या हुआ? जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर मैंने मतलब एनिमल से रिलेटेड ही पूछना था।
कि जैसे अब ना मैं बहुत सुनती हूँ कि मतलब कहते हैं कि डॉग मत पालो, और अगर डॉग पालते हो तो उन्हें आप घर पे मत रखो। सर ये ऐसे क्यों? मतलब डॉग तो बहुत लोग कब से पालते हुए ही आ रहे हैं। जैसे हम्म। आप ये कहते हैं पांडवों के साथ भी एक डॉग था, वो भी उनके साथ स्वर्ग गया था। तो सर हम्म। अब ये सुनने में क्यों आता है कि आपको डॉग घर पे नहीं पालना चाहिए, पालना चाहिए तो वो घर के बाहर ही रहे, ऐसा? देखो, ये तो मन का भाव है माता, और इसको अगर इस तरह से कहा जाए कि कहते हैं कि जितने भी लोग, हम जैसे कि हमारे पूर्वजों की बात कर रहे थे, तो हमारे पूर्वज सबसे पहले किससे जुड़े थे? नेचर किंगडम से। उसके बाद वो एनिमल किंगडम से जुड़े थे। अब एक तरफ आप ये जितने भी वास्तु शास्त्री यहाँ पे सभी ज्ञानी लोग बैठे होंगे, एक तरफ आप हम कहते हैं कि कबूतर को दाना देना चाहिए घर के हाँ। बाहर। लेकिन कबूतर आपके घर में बच्चा देने लगे या आपके घर में घोंसला बना दे तो नकारात्मकता हो जाती है, ये माना हम्म, जाता है। हम्म, ठीक है, तो एक तरफ हम धर्म की तरफ जा रहे होते हैं, एक तरफ ऐसा लगता है ना कि किसी का बच्चे का अगर हमारे घर में जन्म होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक तरफ हम उसको इस तरह से भी देख रहे हैं कि क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग वो खराब होता है, कहते हैं कि वहां पे दरिद्रता आती है, तो आपके घर में नहीं होना चाहिए, तो अब वो पक्षी तो कहीं ना कहीं बच्चा देगा ही। इसके कारण इस समय ये चीजें होती हैं, कहते हैं कि डॉग को नहीं पालना चाहिए। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार हम गाय को अपना माता मानते हैं, और हमारे हर एक हिंदू के घर में किसी कोई समय था कि गाय ही पाली जाती थी घर में। उस समय डॉग बाहर होते थे, गाय अंदर होती थी। आज क्या हो गया? गाय बाहर हो गई है, डॉग अंदर हो गया। हम्म, तो आप तो किसी जीव को पाल रहे हो, उसकी अगर सेवा कर रहे हो। देखो, एक छोटी सी चीज है जो मैंने अपने गुरुओं से सीखी है। संतान सुख बहुत सारे लोगों को नहीं होता। तो मैं गुरु से पूछता था कि गुरु जी, बहुत सारे पीड़ित हैं जिनको संतान सुख नहीं है। तो कहते थे वो कर्जा ही नहीं लाया। संतान उसी को होती है जिसने कर्जा लाया हो, या किसने कर्जा लिया हो अगले जन्म का, जिसने चुकाया नहीं, तो बच्चा होता है उससे उस जन्म का कर्जा लेने के लिए। तो अगर आप कोई जानवर घर में पाल रहे हो, अगर आप किसी डॉग को संतान की तरह पाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कोई कर्जा लेके आओ, जो आपको लेनी देनी है वो तो करनी है, इसी जन्म में देनी है। बाकी इसके इससे के अगर हम इस तरह से कहें कि घर में पालें या ना पालें, तो हर किसी का अपना मत होता है। कोई कहते हैं डॉग की सेवा करो तो आपका राहु बैलेंस होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि डॉग को घर में नहीं पालना चाहिए। क्यों? हम्म, क्योंकि घर में अगर आप डॉग पालते हो तो आपका राहु खराब हो जाता है, क्योंकि कई बार आप सेवा नहीं कर पाते हो। तो हर किसी का अपना अपना मत है, उस पर ना जाके उसको अगर इस तरह से समझे, आपका मन क्या कहता है। एक छोटी सी बात यह है, अगर कोई डॉग पाल रहा है, डॉग की सेवा कर रहा है, और अपने घर में बूढ़े माता पिता है उनकी सेवा नहीं कर रहा है, तो फिर उसका डॉग पालना भी व्यर्थ है। तो वो मत है हर किसी का। कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति ने आपको अपना पूरा जन्म दे दिया, अगर आप उसके लिए समय नहीं दे पा रहे तो कोई काम नहीं है, फिर तो खर्चा करके कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि डॉग की सेवा हम राहु में भी करते हैं, केतु में भी करते हैं। दोनों राहु केतु दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं हमारे डॉग से। 7 नंबर की भी रेमेडी वही करवाते हैं, 4 की भी हम रेमेडी हम्म, वही करवाते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना मानना है कि आप अगर घर में पाल रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज के समय में व्यक्ति को अपने आप को पालना ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो खुद को पाल लेता है और अपने घर में जो बड़े हैं उनकी सेवा कर लेता है, तो उसे डॉग पालने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो डॉग पाल रहा है, अगर उसको सही टाइम पे बच्चे की तरह पाल के उसको बड़ा कर रहा है, तो कर सकता है। मेरे हिसाब से मना नहीं होना चाहिए। ये मेरा मत है, बाकी आपका मत अपना हो सकता है। ठीक। ऐसा। चलो, थोड़ा सा इसको इस तरह से समझते हैं, हम कहीं अलग चले गए थे। सबसे पहले इसको इस तरह से समझते हैं कि हम बात कर रहे थे एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज अपना काम खुद करती है। कैसे करती है? जैसे कि सुजाता जैन माता के पीछे आपने देखा होगा, और मेरी माता को मैंने स्पॉटलाइट पे दिया, देखो इन्होंने एक वुल्फ का फोटो लगा रखा है। तो ये एनिमल स्पिरिट एनर्जी की ब्लेसिंग ले रही है। तो एक वॉलपेपर भी आपका समय बदल सकता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि इस कलर की रिस्ट वॉच घर में नहीं होनी चाहिए, या इस कलर की रिस्ट वॉच आपको नहीं पहननी चाहिए। तो हम छोटी छोटी चीजें जो हम यूज करते हैं हमारे जीवन में इम्पैक्ट बहुत करती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज भी ऐसी ही वर्क करती हैं कि जब आप कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, जैसे कि मैंने कहा कोई आउट ऑफ इंडिया से जो क्लाइंट जुड़ेगा, जब आप उससे कहोगे कि गाय को खाना खिलाना, तो नहीं खिला सकता, तो वो अपना ग्रह कैसे बैलेंस करेगा?
तो वहां पे अल्टरनेट के तरह यूज होते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज। जैसे कि मैंने कहा, एंजल्स की एनर्जी को जब आप इन्वोक करते हो, आपको उनको पेस्ट्रीज ऑफर करनी होती है, वाइन ऑफर करनी होती है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑफर नहीं करना होता है। जब आप हेल्प मांगते हो, एक ये डिवाइन ब्लेसिंग की तरह आपको ब्लेस करते हैं। तो उसी से चलते हैं एनिमल्स स्पिरिट गाइड एनर्जी की। जब हम बात करते हैं तो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी पे ही बात करते हैं, जिस चीज के लिए अभी हम जुड़े हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जिस एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज के लिए, जिसके लिए आज हम यहाँ पे ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं, तो सबसे पहले जैसे कि अभी आ रहे हैं एग्जाम, बहुत सारे मदर फादर हैं जो खुद भी जाग रही हैं। मतलब मम्मियों की भी बोलते हैं ना कि बच्चों की जब स्कूल की क्लासेस होती हैं तो मदर्स की भी होती हैं। तो जब भी हम बच्चों के कंसंट्रेशन पावर की बात करें, या ऐसे कहें कि बच्चे का नॉलेज अपग्रेड हो, और हम चाहते हैं कि बच्चा डिटेलिंग में काम करे और उसके अच्छे रिजल्ट आए, तो अपने आप में एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है जो होती है माउस। अब माउस को सबने देखा है, मूषक राज जिसे हम कहें। माउस अपने आप में, आप देख लो, माउस कहीं पे भी जाता है, मतलब पहाड़ में भी रास्ता बना सकता है। माउस की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कहीं पे भी छेद कर सकता है, मतलब पहाड़ में भी रास्ता बना सकता है। तो माउस की एनर्जी अपने आप में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग एनर्जी होती है। अब माउस की एनर्जी वर्क कैसे करती है, पहले उसको समझते हैं। चलो उस पे भी चलते हैं। माउस की एनर्जी वर्क कहाँ कहाँ करती है। जब भी कोई काम लिखें, सबसे पहले जो एनिमल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है माउस। उसे कैसे इन्वोक करना है वो मैं सिखाऊंगा, कैसे उसका यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक। तो सबसे पहले जब हम माउस की बात करते हैं तो माउस किस तरह से, जहां पे भी कोई काम हमें डिटेलिंग में करना हो, जहां पे आपको किसी काम की गहराई में जानना हो, तो वहां पे माउस की एनर्जी को इन्वोक किया जाता है। जब आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति फोकस हो जाए, कई बार सबके घर में लोग होते हैं जो कहते हैं, मम्मी कहती है बेटा ये ले आओ, तो क्या कहते हैं, मम्मी कल लेके आएंगे। तो अगर किसी का नेचर इस तरह हो, टालम टोल वाला, तो उसे माउस की एनर्जी इन्वोक करनी चाहिए। माउस की एनर्जी किस तरह से वर्क करती है, आपके स्क्रीन पे कभी एनर्जी सर्कल दिख रहा होगा। उसको भी परेशान नहीं होना है, जिसको भी एनर्जी सर्कल चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लें, 7057031905। आपके स्क्रीन पे एक माउस का एनिमल स्पीड गाइड एनर्जी का फोटो है, आप दिख रहा होगा। जिस भी व्यक्ति को फोकस से रिलेटेड समस्या है, जिस भी व्यक्ति को फोकस से रिलेटेड अगर समस्या है, वो अपने वॉलपेपर पे इस माउस की एनिमल स्पीड गाइड एनर्जीज का वॉलपेपर लगाए। कोई बच्चा है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कई बच्चे ऐसे भी मिलते हैं, सर मैंने एक बार ट्राई किया सक्सेस नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया सक्सेस नहीं हुआ। तो देखो, जो भी करते हैं महाकाल की कृपा से होता है। तो हो सकता है इसीलिए यहाँ पे आप सब उपलब्ध हो, कि हो सकता है ऐसे बच्चों की भी हेल्प आप यहाँ से कर सको। तो ये जो एनर्जी सर्कल है उसे कलर जेरोक्स करके, ये जो सर्कल है इस पे एक पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल रखनी है, और वही उसके अंदर पानी भर के वही पानी वो ग्रहण करे। जब भी वो फ्री बैठता है, वो इस एनर्जी के स्विच कोड को चेंज कर सकता है, डिवाइन एनर्जी ऑफ माउस, मैजिक बिगिन नाउ। डिवाइन एनर्जी ऑफ माउस, मैजिक बिगिन नाउ। ये अपने आप में एनर्जी को इन्वोक करने का एक सरल तरीका है। जब आप उसे इन्वोक करते हो तो ऑटोमेटिक वो आपके बच्चे का फोकस बढ़ता है, वो कंसंट्रेट होता है, और अच्छे से उसका कनेक्शन उस डिवाइन एनर्जी से बनता है।
कितना सिंपल लगता है, कैसे लगता है कि सिर्फ एक माउस का फोटो लगाने से क्या हो जाएगा। लेकिन जब ये एनर्जीज वर्क करती हैं तो इस तरह से करती हैं, अदृश्य रूप से हेल्प होती है। मैं हर बार एक चीज बताता हूँ। एक बार मुझे रात को 1:30 से 2 बजे के 2:30 बजे के आसपास किसी फीमेल का फोन आया था। मुझे जानती भी नहीं थी, कभी मेरे से बात भी नहीं हुई थी। बस उनके पास कहीं से नंबर था, उनके हस्बैंड उन्हें मारते थे। उन्होंने कहा कि सर मेरी कुछ भी हेल्प कर दो। बस उस समय मुझे कुछ नहीं याद आया, सिर्फ एक ही चीज याद आई। मैंने बोला एक शार्क का फोटो अपने वॉलपेपर पे लगा दो। उस माता ने अपने वॉलपेपर पे एक शार्क का फोटो लगाया, और विद इन 2 डेज में उसके पास वाला फ्लैट जो खाली पड़ा था वहां पे कोई पुलिस वाला रहने लग गया। अचानक से कोई पुलिस वाला उसके 2 रूम पास में रहने लग गया। और ये जी ऐसी ब्लेसिंग है कि उस लेडी को जो पति रोज मारता था अब डरने लगा कि मारा और पास वाले फ्लैट में चली गई तो पुलिस वाले को घर ले आई तो यूनिवर्स ने उसकी हेल्प की, उसके विश्वास ने उसका काम किया। तो अगर कोई व्यक्ति जिस ऐसी समस्या से भी पीड़ित हो, जिसका पति उसे मारता हो, जिसके घर वाले उसे परेशान करते हो, या इस तरह से कहें कि जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, अगर उसे एनर्जी को इन्वोक करना है तो डिवाइन एनर्जी ऑफ शार्क प्लीज हेल्प मी, डिवाइन एनर्जी ऑफ शार्क प्लीज हेल्प मी, ये चैंट कर सकती है, पानी चार्ज करके पी सकती है, एनर्जी सर्कल का यूज करके अपने जीवन में ब्लेसिंग ला सकती है। सिर्फ वॉलपेपर पे उस शार्क का फोटो और उस एनर्जी को इन्वोक करें। अदृश्य रूप से उसकी 100% कहीं ना कहीं से हेल्प होती ही होती है। कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए भी करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम आज बात करेंगे। बस बात इतनी सी है। जब भी मैं क्लास करता हूँ, ये वेबिनार करता हूँ, तो मैं आप चलता हूँ आपकी एनर्जी से। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि महाकाल ने इतने सुंदर सुंदर चेहरे दिए हैं, कैमरा बंद क्यों है भाई। जो सुंदर ना हो वो कैमरा बंद कर सकता है, हमारी तरफ से आपको अनुमति है। जो सुंदर है वो कम से कम अपने कैमरा ऑन रखो। ठीक है, और जिसे लगता है वो सुंदर नहीं है तो हमारी तरफ से छूट है, हम तो कहते ही हैं। ठीक है। और मैं कहता हूँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाकाल कह देंगे, आप अगर कैमरा ऑन ना करोगे तो महाकाल क्या कहेंगे, तथास्तु बेटा, तू सुंदर ना ही रहे तो ही सही है। ठीक है, तू काला काला सही दिखता रहे। हमारी तरफ से आपको अनुमति है। क्यों, मैं हमेशा कहता हूँ जिसका कैमरा बंद होता है मतलब उसे ब्लैक कलर पसंद है, और ब्लैक किसे पसंद होता है, जिसपे शनि महाराज की कृपा होती है। तो अगर आप चाहते हो कि शनि की कृपा आप पर बनी रहे और आपके काम स्लो स्लो होते रहे, तो कैमरा बंद रखें, हमारी तरफ से आपको अनुमति है। ठीक। मेरे गुरुजी एक चीज और कहते थे, वो हमेशा एक चीज कहते थे कि भाई अर्जुन बन जाओ। अर्जुन बनते हैं तो उसके गुरु के प्यारे होते हैं। अर्जुन सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। क्यों था? क्योंकि उसके गुरु को उसके ऊपर मान था और उसके गुरु ने उसे वो ज्ञान दिया था। तो जिसके कैमरा बंद है वो क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? एकलव्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जो एकलव्य बनेगा उसे अंगूठा देना पड़ेगा। तो अगर आप अंगूठा देने के लिए तैयार हो तो मैं अगले जन्म में लेने के लिए तैयार हूँ। तो या तो कैमरा ऑन रखो या तो बंद रख लो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक। चलो, जब मैं बात करता हूँ एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की, तो सबसे बढ़िया और सबसे पहला जो मेरा कनेक्शन जिस एनर्जी से बनता है वो हर बार मैं उसी से पहले स्टार्ट करता हूँ। लेकिन आज महाकाल की इच्छा होगी कि उसने ये ब्लेसिंग करनी होगी, तो पहले आपके साथ वही ब्लेसिंग हुई। तो जो फर्स्ट एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है जो मुझे बहुत कनेक्ट करती है, वो है एंट, चींटी। सबने चींटी को देखा है? कोई ऐसा महापुरुष या महादेवी तो नहीं है जिसे चींटी को ना देखा हो? भाई अब बात करनी पड़ेगी, नहीं तो कैमरा बंद में समझ नहीं आता। भाई सबने चींटी को देखा है क्या? अनम्यूट करके बताओ। देखा है सर। देखा है सर। देखा है देखा देखा है है सर। देखा है देखा है। देखा है देखा है। हाँ, चलो। भाई कोई किसी ने ना देखा हो तो ठहरो, मैं दिखाता हूँ अभी, ये लो। ठीक है।
भैया सबने चींटी को देखा है? एंड एंड देखा है सर, देखा भाई है जो ये। नहीं, जिसने देखा नहीं है, देखा वो देखा देखिए है। कैसे। देखा है सर, हाँ। देखा है सर। चलो ये तो बात हुई देखने की। तो देखने में तो चींटी जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही है वैसी ही होती है। कलर का फर्क हो सकता है, ब्लैक हो सकती है, रेड हो सकती है। ठीक है। अब जब सबने चींटी को तो देख रखा है, सबको ये पता है चींटियां एक रो में चलती है, हमने सबने देखा होगा। अब चींटी का कितना छोटा दिमाग होता है तुम्हें पता है? कितनी छोटी होती है चींटी? फोटो में तो फिर भी बड़ी है, वैसे तो चींटी बहुत छोटी होती है, लेकिन उसको इतनी समझ होती है कि वो एक रो में चलती है। तो सबसे पहली चीज हमको चींटी से क्या सीखनी चाहिए? कि आज के बाद गाड़ी रो में चलानी चाहिए। क्योंकि हम गाड़ी कैसे चलाते हैं? शक्तिमान की तरह कभी यहाँ से घुसते हैं, कभी वहां से घुसते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा होता है, घर जाना तो घर ही होता है, लेकिन हम इतने जल्दी में क्यों होते हैं? ऐसा भी नहीं कि मम्मी ने आज कुछ स्पेशल बना के रखा है, भाई आज जल्दी पहुंचेंगे तो काम होगा। तो कहते हैं दुर्घटना से देर भली। ठीक है, पहले ही यूनिवर्सल ईयर 9 चल रहा है, मंगल का साल है, बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट की फ्रिक्वेंसी बनती है, डिवोर्स की फ्रिक्वेंसी बनती है। तो कोशिश करें रिलैक्स हो जाए, अपने गाड़ी को आराम से चलाएं। ये आप एक किसी के लिए नहीं है, या किसी एक विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जब हम चींटी की बात करते हैं, तो सबको पता है वो रो में चलती है। ठीक है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो रो में चलती है, इतना छोटा सा दिमाग है। अगर इंसान से मैं कंपेयर करूं तो कभी कभी मुझे लगता है उनका दिमाग बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है, कि एक रो में चलती है। अब आप सबने देखा होगा जब चींटी एक दूसरे से टकराती है, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे को उसके फेस टू फेस टच करती है, फिर आगे जाती है, दूसरे से टच करती है, फिर आगे जाती है, तीसरे से टच करती है, फिर आगे जाती है, चौथे से टच करती है। मतलब एक रो में जा रही हो और एक रो में आ रही हो, तो एक दूसरे से वो टच करके फिर आगे में जाती है। ये भी देखा है कि ये भी नहीं देखा है? अनम्यूट करके हाँ या ना। यस सर। यस सर, हाँ, देखा देखा है। है सर, देखा है सर, देखा है। अच्छा। चलो तो क्या कहती है एक दूसरे को पता है? राम राम। नहीं पता। राम राम सर। ठीक है। चलो जी। तो एक चीज और मैं सिखाऊं, जैसे कि लक्ष्मी माता को पता है। ठीक है। जब भी चींटियां एक रो में चलती है, तो जब दूसरी चींटी उसके फेस पे आती है तो वो एक दूसरे को राम राम कहते हैं। मतलब उनको भी पता है कि नाम जपना चाहिए। उनको भी पता है कि उनके जन्म का जो उद्देश्य है वो क्या है, सिमरन, जो कि हम भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, जब चींटी से हमको क्या क्या सीखे। चींटी के सबसे पहली विशेषता तो उसकी क्या होती है? उसके इंटेलिजेंट, मतलब उसकी बुद्धि। दूसरा, सिमरन शक्ति। चींटी को आप देखो 24-24 घंटे वर्क कर सकती है, लंबे समय तक काम कर सकती है, ये चींटी के अंदर ही विशेषता है। दूसरी चीज चींटी से हम क्या सीखते हैं? टीम वर्क। आप देखो, एक चींटी अगर एक छोटी सी चीनी के टुकड़े को ले जा रही हो, तो दूसरी चींटी उसकी हेल्प करती है उसे ले जाने में। तो वो क्या दिखाती है हमें? टीम वर्क। तो जब चींटी की बात करते हैं तो चींटी से हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो लिखो, एंट। नेक्स्ट एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है हमारी एंट। तो चींटी से सबसे पहले जब भी हमें किसी के जीवन में फोकस की कमी दिखे, वहां पे एंट की एनर्जी का यूज किया जाता है। डिसिप्लिन की कमी दिखे, वहां पे एंट की एनर्जी को इन्वोक किया जाता है। जब भी आपको टीम वर्क की आवश्यकता हो, जब भी आप चाहते हो कि टीम वर्क से काम हो। अब बहुत सारे लोग हैं, कोई नया काम करने जाते हैं, तो उन्हें उस समय क्या चाहिए होता है? काम करने गया तो पैसा तो उसके पास होगा ही, ऑब्वियस है। उस समय उसे मॉरल वैल्यू, मतलब मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और टीम वर्क की आवश्यकता होती है। कोई भी काम एक अकेला व्यक्ति कर सकता है? आप फीमेल्स ही हो, खाना भी बनाते हो, तो अगर सासू माँ घर में होती है तो सब्जी वो काट के देती है, आप खाना बना लेते हो, तो टीम वर्क हो जाता है ना। तो काम बढ़ जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो इसी तरह से जब भी हमें टीम वर्क की आवश्यकता हो, वहां पे भी हम एंड की एनर्जी को इन्वोक करते हैं।
जहां पे हार्ड वर्क हो, जहां पे भी हार्ड वर्क हो तो वहां पे भी एंट की एनर्जी को इन्वोक किया जाता है। जो कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चे फोकस नहीं है, वो माउस के साथ एंट की एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं। एंट अपने आप में, जैसे कि मैं कहूँ, है छोटी सी लेकिन काम बड़े। कहते हैं ना, जहाँ पे तलवार काम नहीं करती वहां पे सुई करती है। तो एंट की एनर्जी अपने आप में इस तरह से काम करती है कि किसी भी प्रकार के ऐसी जगह पे जहाँ पे स्ट्रेंथ से रिलेटेड वर्क हो, वहां पे भी आप एंट की एनर्जी को इन्वोक करते हो। अब इसका यूज कैसे करें? ठीक है, इसका यूज करने के लिए एंट मैजिक बिगिन नाउ, इसका स्विच कोड होगा एंट मैजिक बिगिन नाउ, एंट मैजिक बिगिन नाउ, एंट मैजिक बिगिन नाउ। इस तरह से इन्वोक किया जाता है। 3 to 5 टाइम्स आप इसे इन्वोक कर सकते हो। आप देखोगे कि अदृश्य रूप से आपकी हेल्प होती है। चलो, मैं बोल तो रहा हूँ बार बार अदृश्य रूप से हेल्प होती है। अब इसे मैं साबित कैसे करूँ, तो वो भी मैं कभी आप ही को यहीं से प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं यहाँ पे, जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं, या ऐसे कहें जिनकी एनर्जीज बहुत ही बैलेंस कह सकता हूं मैं, या ऐसे कहें जो भी किसी भी गुरु को मानते हो, या किसी प्रवचन को सुनते होंगे, किसी सत्संग को सुनते होंगे। ठीक है, मैं आप खुद चेक कर लेना खुद को, अभी मैं बता देता हूँ और आप ये बात मानोगे भी, कि जब भी आप किसी मुसीबत में होते हो, एक और चीज होती है, इससे पता नहीं कैसे ये चीज निकल रही है। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है, ठीक है, तो उसे लगता है कि ये चीज मेरे साथ ही क्यों है। ऐसा लगता होगा, सबको लगता होगा, मेरे साथ ही इतना क्यों बुरा हो रहा है भाई। मैंने ऐसा कौन सा भगवान का जय श्री महाकाल कर दिया जो भगवान मेरा जय श्री महाकाल कर रहा है। ठीक है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है, हम परेशानी में होते हैं, हमें सब लगता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। तो पहली चीज तो ये समझनी होगी कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं, आपके बड़े बूढ़ों से सुना होगा आपने, भगवान दाल रोटी के लिए तो बंधा हुआ है, बाकी अगर आप शौक पालोगे तो उसके पैसे के लिए तो आपको ही संघर्ष करना होता है। क्या पुराने समय में लोग नहीं जी रहे थे? पुराने समय में बच्चे होते थे, 8 8 बच्चे होते थे, 7 7 बच्चे होते थे लोगों को। एक बेचारा आदमी कमाता था और 8 से 10 लोगों को खिलाता भी था, पढ़ाता भी था, लिखाता भी था। आज एक बच्चे को पालने की अगर फ्रीक्वेंसी खुद चेक कर लो तो कितनी हैवी है। वो बोलते हैं ना, जिसको बच्चा नहीं होता है, वो कभी कहती है ना अपनी सहेली को, मेरे तो बच्चा ही नहीं है, वो बोलती है मेरा ले जा, पता चल जाएगा, तेरी इच्छा ही खत्म हो जाएगी बच्चा पैदा करने की, क्योंकि वो इतना सताता है। हालांकि ये जोक से पार्ट है, लेकिन कहने का मतलब इस तरह से है कि अगर हम सोच रहे हैं, तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो असली में मैं कहूँ कि उसका भले ही 15 मिनट का डेली का नियम होता है, जब वो परेशानी में फंसता है ना, तो भगवान उसका पहला ही आप देखोगे, जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो ना, उस समय आप कोई स्टेटस चलाओ, कोई सत्संग चलाओ, आपके सवाल का जवाब उसी में होता है। आप किसी कीर्तन में चले जाओ, आपका मन बहुत दुखी है, आप बहुत दुखी हो, अपने घर से परेशान हो, जीवन से परेशान हो, किसी सत्संग में चले जाओ। जब संगत में बैठ के आप कीर्तन सुनोगे ना, तो पहला जो कीर्तन चल रहा होगा ना, आपको लगेगा कि मेरे लिए ही आज का कीर्तन था पूरा। या आप नोट कर सकते हो, आपके उस समय आपको फील हो जाएगा कि आज का जो सत्संग था ना, लगता है मेरे लिए ही था। तो वो जो वाणी के थ्रू आप तक पहुंचता है। कई बार होता है जब हम परेशानी में होते हैं, चलते चलते कोई व्यक्ति, 2 लोग बात कर रहे होते हैं, उसमें से हमको कोई रास्ता मिल जाता है। बात वो 2 जने अलग कर रहे थे, आप टेंशन में जा रहे थे, आपने वो बात सुन ली चलते चलते, आपका ही ऐसा लग रहा है कि वो दोनों आपके लिए ही बात कर रहे थे। तो भगवान हेल्प करता है। कैसे करता है? आपके विश्वास से। और ये पर्सनली मैं खुद महसूस कर चुका हूँ। एक समय था कि मेरी मदर आउट ऑफ स्टेशन से बाहर से आ रहे थे,
अचानक से मेरा जो टू व्हीलर था वो बंद हो गया। रात को 3 बजे मैं घर के बाहर खड़ा था, और आज की बात नहीं, 15-16 साल पहले, जब ओला फोला कुछ नहीं होती थी। मैं 3 बजे रात को रोड पे खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ मदर को कैसे ले आऊं, और उसी समय अनजान 3 लोग वहां पे बैठ के बातें कर रहे थे। छोटे छोटे से बच्चे थे, गणपति का समय था, तो महाराष्ट्र में गणपति रात सुबह 4 बजे तक लोग दर्शन करने जाते हैं। तो अनजान व्यक्ति थे, मुझे दिखे, मुझे मुझे कहता है कि क्या हुआ भाई, परेशानी में लग रहे हो। तो मैंने, मदर आ गई है, मदर आई है, स्टेशन पे खड़े हैं, एजेड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जाके गाड़ी पे ले आऊं, लेकिन मेरी गाड़ी बंद हो गई। तो उस अनजान व्यक्ति ने मुझे अपनी गाड़ी दे दी कि भाई ले जाओ, लेके आ जाओ। कितनी देर लगी, मैंने 15 मिनट में आ जाऊंगा। उन्होंने बोला ले जाओ चाबी। मैंने उस समय चाबी तो ले ली, लेकिन उनको ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, क्यों दे रहे हो। उस समय तो बस मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे कि मैंने कहा, हम तीसरे किंगडम के व्यक्ति हैं, थोड़े से चतुर हैं, तो अपना काम तो हो रहा है ना, तो अभी चाबी तो ले ही लो। तो सच बात तो यह है कि मैं उस समय होके आ गया। जब मैं मदर को अपने घर पे ड्रॉप कर दिया, फिर मैं उससे पूछ रहा हूँ कि पहले तो थैंक यू किया, उसका धन्यवाद किया, फिर मैंने बोला कि तूने मुझे दिया कैसे। मैं तो, तू तो मुझे जानता भी नहीं था, तुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी बिल्डिंग में रहता हूँ, तूने मुझे 1 लाख रुपए की गाड़ी ऐसे ही दे दी। तो बोलता है भाई कि मैंने आपको नीचे सेवा करते हुए देखा है। अब मुझे तो नहीं पता था कि कभी मैं सेवा में नीचे गणपति में खड़े होते हैं पंडाल में, तो उन्होंने देखा हो। मुझे बताया कि आप इसी एरिया के हो, तो मुझे पता था कि आपको सेवा करते हुए देखा है, तो आप कहीं नहीं जाओगे। तो ये किसने कृपा करी, उस प्रभु ने कृपा करी। उसका फल मुझे कहाँ पे मिला, जो मैं सेवा गणपति पे कर रहा था, उसको उसने मुझे वहां देखा, और उसका फल मुझे मिला वहां पे। तो भगवान ने हेल्प करी ना, ए से ना करी, बी से करी, बी से ना करी, सी से करी, तो आपकी भी हेल्प भगवान करते जरूर है। आपको नहीं पता है कि आपके आपके आसपास में कौन सी शक्ति की, बोलते ना, भजन भी इसीलिए बना है, पता नहीं किस मोड़ पे आके नारायण मिल जाएगा। तो नारायण एक एनर्जी की तरह ही मिलते हैं, दिखते भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आज तक मैंने उस लड़के को देखा नहीं, ना ही उसने मुझे देखा है, मुझे ऐसा लगता है। तो उस समय कौन था रात को जो अंधेरे में मेरी हेल्प कर रहा था, वो भगवान ही था। तो इसी तरह एनर्जीज भी वर्क करती हैं, क्योंकि मैंने ये तो चीज प्रत्यक्ष, इसके लिए ये एक्चुअली क्लास का पार्ट तो नहीं, लेकिन ये एग्जांपल इसके लिए दिया क्योंकि आपने भी कभी ना कभी ऐसा फील किया होगा, जिस समय आप मुसीबत में होगे, पहले स्टेटस में आपको उसका आंसर मिला होगा, पहले स्टेटस में आपको ब्लेसिंग हुई होगी, या किसी कीर्तन से, या किसी न किसी जगह से किसी न किसी ने हेल्प जरूर की होगी। तो इसी तरह एनर्जीज अपना काम भी करती ही करती हैं। एनर्जी अपने आप में बहुत अच्छे से वर्क करती है। थोड़ा सा आगे अगर चलें, या इस चीज पे मैं डिस्कस करूं, तो भाई पैसे की समस्या एक ऐसी समस्या है जो हर किसी के जीवन में होती है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी भजन बना हुआ है, भूखे पेट न होवे भक्ति। तो भूखे पेट तो भक्ति भी नहीं होती। तो जब पैसे की समस्या के लिए हम क्या करें, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये पूछना पड़ेगा कि भाई पैसा किस किस को चाहिए। अनम्यूट करके बताओ। तो सबको चाहिए। सबको हमें भी चाहिए, सभी को चाहिए। पता नहीं है, खाली मुझे तुम्हें चाहिए सबको सर। तुम खुद के हमें लिए चाहिए पूछ रही सर, हो। सर हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए सर। मुझे चाहिए सर, चाहिए, सबको चाहिए, ज्यादा सबको शिक्षा चाहिए के सर। बगैर कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। तो श्वेता माता तो सबके लिए मांग रही है। ठीक है, लेकिन जब मैं अगर कुछ चीज पूछता हूँ ना, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, अगर आप उसका रिप्लाई करते हो ना, तो पता नहीं कब मैं तथास्तु कहते हूँ। ठीक है, तो जब आप कहोगे ना मुझे चाहिए, और मैंने तथास्तु कहा, तो महाकाल बोल रहे होते हैं, तो तथास्तु हो जाएगा। ठीक है, तो भाई पैसे किस किस को चाहिए, अनम्यूट करके बताओ। मुझे पैसे किस चाहिए, मुझे चाहिए मुझे सर। चाहिए सर, मुझे चाहिए, चाहिए, कोई चाहिए होते हैं, सबको हमें चाहिए, चाहिए, हमको भी चाहिए। मुझे भी बहुत चाहिए। सारा, बहुत सारा पैसा। चलो, इतने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन से जब हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं ना कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो भगवान कहता है ले बेटा तथास्तु। तो भाई तथास्तु है। ठीक है, तो शर्माना नहीं है भाई। पैसा जिसको चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति है जिस जो बोले मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो नहीं बोल रहा था ना, मतलब वो या तो मैं कलयुग से सतयुग में आ गया हूँ, या तो भाई उसके उसके घर वालों ने पहले से बहुत सारे पैसे उसके लिए छोड़ रखे, इसके लिए उसे फर्क ना पड़ रहा। ठीक। तो एक पैसे की जब हम बात करते हैं, तो पैसा अपने आप में कैसे, वो भी एक एनर्जी ही है। लेकिन अब पैसे को इन्वोक करने के लिए, या पैसे को अपने जीवन में लाने के लिए, जैसे कि एक बार विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि मत जाओ, तो लक्ष्मी जी कहती है कि मैं इच्छा से नहीं,
मैं कर्म से आती हूँ। ठीक है। जब लक्ष्मी जी जाने लगी तो विष्णु जी ने कहा कहाँ जा रही हो, तो बोला मेरे भक्त को मेरी जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। तो बोला मैं इच्छा से नहीं आती हूँ, कामना से नहीं, कर्म से आती हूँ। तो लक्ष्मी पाने के लिए कुछ कर्म करना होगा। तो उस कर्म को किस तरह से हम इन्वोक करेंगे ताकि हम लक्ष्मी जी को इन्वोक कर सके। तो एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है, जो होती है किंगफिशर। किंगफिशर अपने आप में एक ऐसी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है। जब आप इन्वोक करते हो, किंगफिशर को इन्वोक करते हो, या किंगफिशर का वॉलपेपर भी अपने मोबाइल पे लगाते हो, तो अपने आप में वो एज अ ब्लेसिंग वर्क करती है। मैं कोशिश करता हूँ किंगफिशर का आपको एनर्जी सर्कल ही दिखाऊं। तो जिसको पैसे चाहिए वो किंगफिशर का एक वॉलपेपर लें और अपने वॉलपेपर पे लगाएं। किंगफिशर अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जैसे ही आप अपने वॉलपेपर पे किंगफिशर को लगाते हो, आप ऑटोमेटिक देखोगे कि उसकी एनर्जी आपके जीवन में वर्क करना स्टार्ट करती है। कैसा दिखता है किंगफिशर, अभी दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है। 1 सेकंड। किंगफिशर कहाँ कहाँ यूज होता है पहले वो लिख लें। किंगफिशर हमारे जीवन में कहाँ कहाँ यूज होता है, जब तक वो लिखें। जब भी हमें अर्जेंट पैसों की आवश्यकता हो, जब भी हमें अर्जेंट पैसे चाहिए, कई बार होता है ना कि कल किस्त भरनी है, अभी पैसे नहीं है, तो किंगफिशर की एनर्जी को आप जब यूज करते हो इस तरह से ब्लेस करती है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे किंगफिशर का एनर्जी सर्कल दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा किसको भी ये एनर्जी सर्कल चाहिए, मेरा नंबर लिख ले 7057031905। उस पर जब आप मैसेज करोगे तो आपको ये जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। किंगफिशर की जब एनर्जी को इन्वोक करते हैं, किंगफिशर कहाँ कहाँ पे याद यूज होता है, सबसे पहले जब आपको कहीं पे अर्जेंट मनी की आवश्यकता होती है, जब आप चाहते हो कि आपके रास्ते खुले, उस समय आप इस एनर्जी को इन्वोक करते हो कि डिवाइन किंगफिशर मैजिक बिगिन नाउ, डिवाइन किंगफिशर मैजिक बिगिन नाउ, डिवाइन किंगफिशर मैजिक बिगिन नाउ। ऐसे इन्वोक करते हैं। इसके वॉलपेपर को अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे इसका कलर जेरोक्स निकाल के इस पे वाटर चार्ज करके भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि वेरी फर्स्ट मैंने आपको एक एनर्जी सर्कल दिखाया था, एक सेकंड, जो कि मैंने बताया था माउस की एनर्जी का एनर्जी सर्कल। तो जैसे कि आप देखोगे मैंने खुद ने वो अपने पास कलर जेरोक्स करवा के उसको एक लेमिनेशन कर रखा है, ताकि क्योंकि हम सब क्या हैं, ऑक्युलिस्ट हैं, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं, तो हमें कोई भी काम डिटेल से करना होता है। जब भी हम किसी की हीलिंग करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, तो जितना डिटेल से हम उनकी हेल्प कर पाएंगे उतना ही डिटेल से उनके जीवन में ब्लेसिंग होती है। तो जब भी आपको अर्जेंट मनी की आवश्यकता हो, जब आपको लगता है कि मुझे अर्जेंट मनी की आवश्यकता है, वहां पे किंगफिशर का यूज किया जाता है। जब आप चाहते हो कि मैं पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं
ताकि वो संग्रहित रहे। वहां पे भी किंगफिशर की एनर्जी को इन्वोक किया जाता है। अब किंगफिशर की एनर्जी को इन्वोक इसके लिए भी किया जाएगा कि जितने भी लोग हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, आज के आज अपने वॉलपेपर पे एक किंगफिशर का फोटो लगा देना। जो अभी अभी यहाँ पे उपलब्ध हो, सबके सब अपने वॉलपेपर पे एक किंगफिशर का फोटो अवश्य लगा लेना, और इसका रिजल्ट आपको 2 दिन में दिख जाता है। सिर्फ उसे इन्वोक करना होता है। अब कहीं से भी पैसे का फायदा हो सकता है, जैसे कि आपके पति आज आपको रात को आके दे दे कि ये ले महीने का खर्चा 500 एक्स्ट्रा। किसी के पास पैसे फंसे हैं, वो फोन करके बोल दे भाई ये ले पैसा। कोई अचानक से क्लाइंट आ जाए जो आपसे इन्वोक कर ले, आपसे हीलिंग करवा दे, तो आ गया पैसा। तो कहीं से भी पैसे आएंगे, आएंगे जरूर 2 दिन के अंदर, गारंटी। रख के देखना और उसको यूज करके देख लेना। अगर आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो आप एक क्लास लेके आ रहे हैं हम, जो कि है एनिमल टोटम, जिसमें हम 58 प्लस एनिमल्स की एनर्जीज के बारे में बात करते हैं क्लास में। एक एक एनिमल इस एनर्जी का कैसे एनर्जी सर्कल बनाना है, क्या उनके डिवाइन कोड्स हैं, किस तरह से उन्हें इन्वोक करना है, आपकी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी कौन सी है। 58 प्लस एनिमल्स की हम बात करते हैं क्लास के अंदर, अराउंड 58 के आसपास है, तो 58 एनिमल्स की स्पिरिट गाइड एनर्जीज की बात करते हैं। ये जो क्लास है 5 दिन की क्लास होगी, जिसका बेस्ट टाइम यही 5:30 बजे कल से स्टार्ट होने जा रही है। सॉरी, परसों से स्टार्ट होगी, 5 तारीख से, जो कि 5:30 बजे से स्टार्ट होगी, जो कि 1.5 घंटे की कम से कम क्लास होगी। 7 बजे तक कम से कम ये क्लास चलती है। 5 दिन का ये वर्कशॉप होता है, जिसकी लाइव लाइव क्लासेस होंगी, जिसकी रिकॉर्डिंग हम हमारी ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें 2 तरीके की पीडीएफ होती है। एक होती है एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज के फोटोज की, वो तो हम आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल करवाते हैं। एक ऐसी पीडीएफ होती है जो कि सिंबल्स की होती है, जो कि प्राइवेट होती है, वो आपको पर्सनली उस ऐप में ही दी जाती है 1 साल तक के लिए। तो 2 पीडीएफ आपको इस क्लास में मिलती हैं, जो हम हमारी ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, मेरे पास अराउंड एक 20 to 22 ऐसे एनर्जी सर्कल्स हैं जो मेरे पास पहले से रेडी है। तो जब आप क्लास करते हो तो आपको वो आपके व्हाट्सएप पे दे दिए जाते हैं, ताकि आप भी उसे यूज कर सको। अपने क्लाइंट्स को कैसे यूज करवाओगे वो भी आपको ऑन व्हाट्सएप ही मिलता है। तो ओवरऑल ये पूरी क्लास ब्लेसिंग क्लास है, बहुत अच्छी क्लास होगी। 1770 रुपये से एनर्जी एक्सचेंज इस क्लास का है, लेकिन एज ए ब्लेसिंग 999 में करवाई जा रही है। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, वो मेरे नंबर, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सर, ये हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है, जो कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सब पे अवेलेबल है। आपको इसी नंबर पे पे करना है, और इसी नंबर पे 999 पे करके अपने नाम के साथ स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि हम जल्द से जल्द आपको इस क्लास में एनरोलिंग दे दें। जैसे कि मैंने कहा, ये क्लास अपने आप में ब्लेसिंग क्लास है। इस एनर्जीज बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। इस पे आपको कभी किसी को रीपे नहीं करना होता है। और मैं सिर्फ और सिर्फ वॉलपेपर लगाने के लिए कह रहा हूँ, एक किंगफिशर का वॉलपेपर लगा लेना। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे भरोसा है 2 दिन में आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस से तो मैं नहीं कहता, नहीं तो जैसे ही आप वॉलपेपर लगाओगे कहीं से पैसे का अरेंज हो जाएगा, तो आप उस दिन भी पे करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। 100% ब्लेसिंग की क्लास है। इस कहने का मतलब, आप इससे ही आप लोगों के जीवन में 100% ब्लेसिंग कर पाते हो। एक वॉलपेपर अपने, मेरे भाई, मेरे कहने से अपने वॉलपेपर पे लगा के देख लेना और फर्क देख लेना। अगर आपको फर्क पड़ जाता है तो क्लास ज्वाइन कर लेना। बस इतनी छोटी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, जब एनिमल्स की बात करते हैं तो हर एक परेशानी के एनिमल्स होते हैं, जिसके लिए स्पेसिफिक उस एनिमल का यूज किया जाता है, जो हम कोर्स में कवर करते हैं। जैसे कि घर बेचना है, घर खरीदना है, बच्चा कंसीव करना है, बच्चे का प्रोटेक्शन करना है कंसीविंग के बाद, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, कैंसर है तो क्या करें, एडिक्शन है तो क्या करें। इन सारी चीजों पे हम क्लास में चर्चा करते हैं, क्योंकि हर एक किसी का एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी अलग होती है। जिस एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी, अभी एक और एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी पे बात करेंगे, फिर आज्ञा लेंगे। सबसे पहले, घर नहीं बिक रहा, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी पर्सन है जो हमें हमारे जीवन में परेशान कर रहा है, उसके लिए वीजा लगानी है। उसके लिए कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज का यूज किया जाता है? अस्थमा की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कैसे उसमें हीलिंग कर सकते हैं?
जैसे कि आप रेंट पे प्रॉपर्टी देनी है, सेल करनी है, बिजनेस में फेलियर है उसके लिए, आइडियल पार्टनर के लिए कि मुझे मेरा आइडियल पार्टनर मिले, किसी को यूरिन इन्फेक्शन है उसके लिए। तो हर एक जैसे कि सास बहू से नहीं बनती, घर में किसी के साथ नहीं बनती, उसके लिए, बच्चों के लिए, जैसे कि आज मैंने स्पेशली दो बेसिक जिसे कहूँ कि डिटेलिंग करी मैंने, माउस और एंट की। वैसे ही बच्चों के लिए और भी होते हैं। कोई व्यक्ति है जो डिप्रेशन में है, उसको हीलिंग करने के लिए एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी का आप यूज कर सकते हो। कोई व्यक्ति है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है उसकी, जिसकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए बहुत सारे एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी हैं जो अलग अलग प्रकार से वर्क करती हैं, उसकी ब्लेसिंग हम हमारे जीवन में लेते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम कोर्स में कवर करते हैं और क्लास में कवर करते हैं। जो जैसे कि मैंने कहा 5 दिन का ये वर्कशॉप का 5:30 बजे ये क्लास स्टार्ट होगी, जो 1.5 घंटे की अप्रोक्स क्लास होगी, 7 बजे तक क्लास चलेगी। 5 दिन की ये क्लास होने जा रही है। तो जिसको भी इसमें इनरोल लेना हो 7057031905 पे 999 पे करके अपने नाम के साथ स्क्रीनशॉट शेयर करें, ताकि हम जल्द से जल्द आपको क्लास में इनरोलिंग दे दें। जितने भी लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हो, 1-2 दिन के अराउंड या 3 दिन में मैं एक होली की स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूँ जो कि फ्री होगी। बहुत सारी जगहों पे आपको पेड क्लास करवाई जा रही है, वो हमारी तरफ से एज ए ब्लेसिंग होगी। तो होली के दिन हम ऐसे कौन से रिचुअल कर रहे हैं जिससे कि हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग ला सकते हैं, तो उसके लिए भी जल्द से जल्द जुड़ेंगे। ठीक है, 1 दिन का वर्कशॉप होगा, लेकिन आनंद करेंगे, बहुत सारी चीजें उस पर डिस्कस होंगी। ठीक है, तो वो भी जल्द से जल्द ब्लेसिंग करेंगे। हाँ, अभी के लिए जैसे कि मैंने कहा कि एक और एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की हम बात करेंगे, जो मुझे लगता है कि अभी के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा लोगों को मैंने प्रॉब्लम देखी है, और सबसे ज्यादा अभी लोग परेशान उस चीज से हो रहे हैं, और आने वाले समय में हमें उसकी एनर्जी की आवश्यकता जरूर पड़ने वाली है, जो कि हमारी यूनिवर्स की एनर्जी कह रही है। तो उस पर चर्चा करेंगे। पहले 2 माताओं के सवाल हैं, 2 मिनट उनका सवाल लेते हैं। मुझे पता है सबका समय कीमती है, लेकिन उनका हाथ ऊपर है, नहीं तो थक जाएगा। ठीक है जी, पूर्णिमा माता। सर सर, मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे हमें पता है कि एनिमल्स से एनर्जी होगी, लेकिन अगर किसी से कोई कन्विंस नहीं होता है तो उसको कन्विंस कैसे करें कि आप ये सबसे चीज पहली बात तो लीजिए तो जैसे ही आपको आप, इससे बेनिफिट। वही बता रहा हूँ, जब भी आप किसी एनिमल, जैसे कि मैंने आपको कन्वेंस किया, एक किंगफिशर का फोटो लगाओ, अगर 2 दिन में पैसे आ जाते हैं तो क्लास कर लेना। ठीक है, तो मैंने आपको कैसे कन्विंस किया? मैंने कहा कि आप क्लास करो? नहीं कहा, मैंने कहा कि एक फोटो लगाओ। जैसे ही उसका प्रभाव आप देखते हो, तो ऑटोमेटिक आप कन्विंस हो जाते हो। यही चीज है, क्योंकि एनिमल स्पिरिट तो गाइड एनर्जी सर तो ऐसे वर्क करती है, जैसे मैंने बोला, तुमने उसको रिपीट किया तो 100% तुम्हारा काम होता है। तो ये सर एनर्जी सामने जैसे कोई कोई किसी क्लाइंट को अगर सर देते भी हैं, तो जरूर उससे तो ये नहीं कह सकते कि आप पैसे बाद में दीजिएगा, पहले आपका काम हो जाए, नहीं ऐसा सकते। कह। तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि क्लाइंट से पैसे बाद में लो, क्लाइंट से तो हम पैसे लेते हैं कि मैं एनर्जी सर्कल तुम्हें बना के दूंगी। हाँ जब आप उसे सर, आपका एनर्जी मैंने। बना के दोगे या उसको व्हाट्सएप जी। पे भेजोगे, तो उसके पैसे लोगे मत आप, फ्री थोड़ी होगा वो। सर एक चीज और, इसके साथ अगर स्विच कोड भी जो आपने करवाया था वो ऐड कर दूं साथ में, तो हर एक 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 ही। एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी का कोड अलग होता है। हर एक एनिमल अच्छा। स्पिरिट गाइड की प्रॉब्लम के लिए हम अलग अलग कोड्स को यूज करते हैं, जो क्लास में कन्वर्ट होते हैं। सब चीजें यहाँ पे नहीं हो सकती ना। नहीं नहीं सर, मैंने आपसे करा है स्विच कोड वाला भी। हाँ, तो मैं ये कह रही सेक्रेट हूँ कि कोड वाला, अगर। जी सेक्रेट जी कोड सर, वाला। सेक्रेट सेक्रेट कोड कोड वाला। अपने आप में अलग एनर्जी है सिस्टर। सेक्रेट कोड कभी भी हम इसमें यूज नहीं करते। सेक्रेट कोड से पूरा मेथड ही अलग है। उसमें सिर्फ आप जी एनर्जी सर्कल बनाते हो, उस है उसकी जो जी बीमारी जी है उसके अकॉर्डिंग वो कोड उसमें अंदर लिख के देते हो। यहाँ पे जी आप जब एनर्जी सर्कल बनाते हो, तो प्लेन पेपर पे जब एनर्जी सर्कल भी बना के देते हो, तो भी उतना ही काम करता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जब आप किसी एनर्जी को कनेक्ट करते हो, जैसे कि कभी कई बार आपने किसी का फोटो देखा होगा, कोई व्हाट्सएप सभी चलाते हैं, सभी ने किसी न किसी का कोई ना कोई स्टेटस देखते होंगे। तो जब आप किसी का स्टेटस देखते हो, जब आप उसमें देखते हो कि उस व्यक्ति के पीछे किसी मंदिर में खड़ा है, तो आप अंदाजा लगाते हो कि हाँ ये इस मंदिर में गया होगा। यस सर, यस सर। हमारी एनर्जी सर किससे कनेक्ट होती है? उसके फोटो से। जी जी। जल्दी से पता कर चल जाता है कि ये शादी में बैठी है, ये मंदिर में बैठी है, ये घूम रही है गुरुद्वारे में, कैसे पता चलता है? उसके फोटो से। ठीक, तो वैसे ही जब आप किसी को एनर्जी सर्कल देते हो,
और उसको वो जो एनर्जी देते हो, जैसे जितना उससे कनेक्ट होगा, मैं मोबाइल पे वॉलपेपर पे लगाने के लिए इसके लिए कह रहा हूँ, जब आप वॉलपेपर पे लगाते हो तो ऑटोमेटिक उसकी एनर्जी उससे कनेक्ट होती है, क्योंकि मोबाइल ही एकमात्र एक ऐसी चीज है जो आप लंबे समय तक अब साथ में लेके घूमते हो। ईमानदारी से बताना, जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, सबसे नींद में से उठ के सबसे पहले मोबाइल हाथ में कौन उठाता है? ईमानदारी से अनम्यूट करके बताओ, उठाते हो? कौन कौन उठाता है? मैं सर मैं सर उठाती मैं हूँ। भी मैं टाइम सभी देखने के उठाते लिए। हैं, सभी उठाते हैं। सर क्लास रहती है सुबह, एक्चुअली 4:30 बजे क्लास। देखो, वो अपनी जगह पे बात है कि किसी की क्लास है या कोई मेडिटेशन के लिए उठ रहा है, वो अपनी जगह पे बात है। लेकिन मैंने देखा है 90% लोगों को, अब इस समय की बात अगर मैं करूँ जो अभी करंट फेज चल रहा है, तो 90% लोग क्या करते हैं, नींद में से उठते सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। और हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग सबसे पहले उठ के क्या करना है, अपने दोनों हाथों की लकीरों को देखना है। ठीक है? काराग्रह महालक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूल्य तु गोविंदम, करम दर्शन प्रभातम। मतलब प्रभु के नाम को, कि हमारी रेखाओं में जो वहां पे लिखना तो भूल गए, यहाँ पे लिख देना। जाने अनजाने जो हमसे गलती हुई है माफ कर देना। उसके बाद स्वर चेक किया जाता है कि आपकी कौन सी नोस्टिल एक्टिवेट है। जो नोस्टिल एक्टिवेट है, यहाँ से सांस ज्यादा आ रही है तो ये पैर जमीन पे रखा जाता है, वहां से ज्यादा आ रही तो वो पैर जमीन पे रखा जाता है। और उस धरती माता को छू के उसकी मस्तक, मिट्टी को मस्तक पे लगाते हैं कि माता तेरा शुक्राना, प्रभु तेरा शुक्राना कि तूने आज का दिन हमें दिखाया। इस तरह से हम हमारी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। बात रही, जैसे कि माता ने कहा क्लाइंट हमें इसके पैसे देगा, तो हाँ भाई देगा। कन्वेंस कैसे होगा? जब वो यूज करेगा एनर्जी, उसका रिजल्ट, जब आप रेमेडी देते हो तो क्या कहता है कि मैं पैसे बाद में दूंगा? पहले आपको कंसल्टेशन देता है, तभी तो आप रेमेडी देते हो। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम होगा, जब आप रेमेडी, एज अ रेमेडी जब कोई चीज दे रहे हो, सामने वाला कहता है कि अभी मैं जैसे कि मैंने कहा किसी को गाय को रोटी खिला देना, अब आउट ऑफ इंडिया में ये संभव नहीं है। आप कहो पक्षियों को दाना दो, तो कहते हैं यहाँ पे फेंकना भी अलाउड नहीं है। तो उनके साथ वो प्रॉब्लम है। इंडिया का क्लाइंट तो कर लेता है, तो जो आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट्स आपसे जुड़ते हैं और जब वो आपसे रेमेडीज मांगते हैं, क्योंकि उनको भी जैसे कि फॉरेनर्स वगैरह, वो इस चीजों पे बिलीव नहीं करते कि गाय को 2 रोटी खिला दो। वो तो एनर्जी को इन्वोक करने में ही बिलीव करते हो, ये बिलीफ सिस्टम से उनका काम होता है। जैसे कि मेरा बिलीफ सिस्टम था, मैंने कहा कि 2 वॉलपेपर लगाओ एंड कहीं से ब्लेसिंग हो जाती है तो क्लास ज्वाइन कर लो। इतना सरल सा था, तो वैसे ही होगा। ठीक। जी है माता। हाँ सर माता, ले मुझे रहा तो ये हूँ। पूछना था, वो जो रुद्राक्ष मंगवाए थे सर, उसमें छेद नहीं है, एक में तो है और एक में नहीं है। तो एक चांदी में बनेगा, जिसमें छेद है वो काल लाल धागे में बनेगा। अच्छा, जिसमें छेद नहीं है वो चांदी में बनेगा। यस। ओके सर, तो सर उसको लाल धागे में ही पहनना है। यस, जो लाल धागे में है वो लाल धागे में बनेगा, जो चांदी में बनेगा उसका चांदी का हुक लग जाएगा उसके अंदर, लाल धागे में भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और चेन में भी पहन सकते हैं। यस। जी। जी अंकुर माता। सर मुझे भी ये एनिमल स्ट्रिक्ट गाइड के बारे में बताना था कि इनकी एक्चुअल में जो एनर्जी है वो मतलब वर्क करती है, क्योंकि मेरी नीस है वो कनाडा में रहती है और वो बहुत टाइम से क्या कहते हैं जॉब ढूंढ रही थी। तो जॉब के लिए उसने अप्लाई बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में किया था, बट ओनली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मतलब उसका जो रिज्यूमे था वो कंसिडर नहीं हो रहा था। और सर मैंने आपके साथ ये उसी टाइम ये क्लासेस करी थी एंड मैंने उसको ये किंगफिशर और वुल्फ एनर्जी के बारे में बताया। सर जो 2 महीने से वो बेचारी इतनी परेशान हो रही थी कि उसका रिज्यूमे कंसिडर नहीं हो रहा था एंड वो वहाँ के जो पहले के लोग थे, मतलब जैसे फॉरेनर्स थे या जैसे भी हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही थी, इसको एज अ न्यू कमर में भी प्रेफरेंस इतनी जल्दी नहीं मिल रही थी। बट सर विद इन 5 डेज सर उसकी जॉब लग गई एंड उसने मेरे को बहुत रिगार्ड किया वहां से एंड बहुत शी वाज वेरी थैंकफुल कि मतलब मैं बहुत टाइम से परेशान हो रही थी मुझे जॉब मिल जाए, बिकॉज वही है सर, बाहर कोई आप गाय को रोटी नहीं खिला सकते, किसी को कुछ नहीं खिला सकते। तो सर ये जो एनिमल की ये जो एनर्जी है सर, ये डेफिनेटली सर वर्क जरूर करती है। 100% माता, पहले तो थैंक यू सर आपको। मेरा थैंक यू नहीं, महाकाल का थैंक यू और तेरे विश्वास का थैंक यू है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हो, एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी किससे काम करती है? बिलीफ सिस्टम से। जब आप यस। किसी एनर्जी को इन्वोक करते हो, जब आप उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हो,
तब जाके आपको समझ में आता है कि ये हम इतने चीजों से कैसे अनजान थे। मैंने कहा था कि हमारे जो पूर्वज थे कहीं ना कहीं एनिमल्स की एनर्जी को कनेक्ट करना, प्रकृति से कनेक्ट होना उन्हें आता था। पुराने समय में आप देखोगे कि आयुर्वेद जो हमारा निकला है, कहाँ से जड़ी बूटियां, किसने कैसे दवाइयां यूज की जाती थी। पुराने समय में भी कंसीविंग होती थी, पुराने समय में भी बच्चे होते थे, पुराने समय में डिलीवरी भी घर पे होती थी। मेरी वाइफ कहती है कि मैं होम डिलीवरी हूँ, मतलब उनकी मदर को बच्ची वो घर में ही हुई थी। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस समय की जो एनर्जीज थी अपने आप में बैलेंस थी, क्योंकि लोग कनेक्शन जानते थे प्रकृति से करना। जैसे जैसे हम अपने जीवन में सुख सुविधाएं लाते गए, वैसे वैसे हम उनकी एनर्जी से दूर होते गए। ठीक है, आज रेमेडी करवाई जाती है कि पक्षियों को भोजन दो। पहले हर किसी एक घर में व्यवस्था होती थी कि घर के बाहर चबूतरा होता था, जहाँ पे सब के सब सुबह जागते से पहले को पक्षियों को दाना देके जाते थे, पानी देके जाते। आज ये बोला जाता है कि गर्मियों में घर के बाहर पानी का कुछ पात्र भर के रखो ताकि पक्षी पी सके। पहले ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। तभी पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज करनी पड़ती है, पहले इतनी परेशानियां इसीलिए नहीं थी। तो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी 100% काम करती है। और थैंक यू अंकुर माता, ये तेरे विश्वास का काम है। ठीक है जी। जी सुनीता माता। जी माता, अनम्यूट करें। अनम्यूट करें माता, हो पा रहा है देखिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेंद्र। जय महाकाल सर। जय सर श्री। मुझे आपसे कुछ पूछना है सर। कॉल तो करूं मैं आपको सर थोड़ी देर में? कर लो माता। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे क्लास खत्म होती है 5 मिनट खाली मुझे दे देना, फिर कर लेना। Thank- कोई- जी। जय जय महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर मैं ये एनिमल गाइड को मानती हूँ, वोल्फ मैजिक बिगन नाउ का मैं अभी भी सेंड करती हूँ। मेरे व्हाट्सएप में प्रोफाइल में भी मैंने ये डाल के रखा है। मेरे को लगता है कि उससे बहुत क्लाइंट आते हैं और कहीं ना कहीं लाइफ भी सुखद रहती है, कहीं हाँ, परेशानी में बचा लेते हैं। सच है माता। मैं भी अगर कहूँ तो मैं भी अभी जो एनर्जी सर्कल जो लंबे समय से यूज कर रहा हूँ, तो वुल्फ की एनर्जी का तो यूज कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं माउस की एनर्जी को इन्वोक करता हूँ, जो कि डिटेलिंग में वर्क करने के लिए, क्योंकि हमारा काम है आप तक वो चीज पहुंचाना जो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण से जीवन में अपनाई हो। तो डिटेलिंग में काम करने के लिए माउस की एनर्जी का इन्वोक करता हूँ। और भी बहुत सारे एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है, जैसे कि अगर आप मेरे पीछे में अगर मैं दिखाऊं तो बहुत सारे एनर्जी सर्कल्स हैं जो मैं यूज करता हूँ। तो उसमें जो है हॉक की एनर्जी को भी मैं यूज करता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है, एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है जो जीवन में मेरी आज भी हेल्प करते हैं, इसीलिए मैं से इस पे पूरा भरोसा है। धन्यवाद माता। हाँ, थैंक यू सिस्टर। जी। जी अरमित माता, अनम्यूट करो माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। हाँ सर ठीक। सर मैं भी वो अब काफी कोर्स आपसे किए हैं, आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ। अभी रिसेंटली वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। मैं एक रात के टाइम में एक सब वही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कहीं फंस गई थी जहाँ मुझे मेरे फोन भी डिस्चार्ज हो गया था, और क्या नाम है, कोई वहां पे रात का टाइम था, रिक्शा उक्शा कुछ भी नहीं। मैंने कुछ सोचे सोचे क्या करूँ करके मैंने वुल्फ मैजिक बिगिंस का चैंट शुरू किया। 5 मिनट में मुझे सर रिक्शा मिल गई, मैं घर पहुंच गई करके उससे। और वाकई ही ये उस एनिमल स्पिरिट बहुत ही काम करते हैं करके मैं सभी से कहूंगी कि भाई सर के हर कोर्स में कुछ है करके, लेकिन एनिमल्स भी बहुत अच्छा कोर्स है करके सबने जरूर करना चाहिए। जी। सबसे पहले तो माता तेरा धन्यवाद है, तो खुद प्योर सोल है माता। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बताऊँ आपको, हरमीत माता मेरे से 2 साल पहले से जुड़े थे। ऐसे कहूँ कि माता खुद प्योर सोल, मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि माता खुद नाम सिमरन करने वालों से है। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति किसी एनर्जी से जुड़ता है तो कनेक्शन बनते ही प्योर फील होता है। तो जब माता से कनेक्शन बना था तो हमें बहुत प्योर फील हुआ था, और आज भी माता से हमारा 2 साल से ज्यादा का समय हो गया कनेक्शन है।
तो माता तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, करके नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू जी बाबा माता। हाँ, जय श्री महाकाल सर। माता सर जैसे आपने माउस का बताया है तो हम उसका 2 फोटो स्टेट निकाल लें, एक वॉल पे लगा लें और एक ग्लास चार्ज करने के लिए। जैसे कि मैंने माउस का कहा, तो आप नंबर पे बोल देना, आपको मेरे नंबर पे मैसेज डाल देना, बच्चा भेज देगा। ठीक है, तो जब आपको वो सर्कल मिलता है अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाओ, एक उसके कलर जेरोक्स निकालना, उसे लेमिनेट कर लेना। लेमिनेट करने के बाद जिस बच्चे के लिए आप कर रहे हो उसको एक ट्रांसपेरेंट ग्रीन कलर का बॉटल इस तरह से ले लेना। ठीक है, प्लास्टिक का होगा तो भी चलता है। ठीक है, जो जैसे कि एनर्जी सर्कल है, जैसे कि आपके सामने सर्कल के ऊपर उस बॉटल को रखना है और वाटर चार्ज में कम से कम 15 मिनट के लिए रखना है। जब भी वो पानी पिए तो उसी से पिए, तो ऑटोमेटिक उसकी हेल्प होती है, उसका फोकस बढ़ता है, उसकी चीजें बैलेंस होती है। ठीक। सर और ऐसे ही एक वॉलपेपर पे भी वॉल पे भी लगाना है? नहीं, जरूरत नहीं है वॉल पे लगाए, उसके स्टडी टेबल पे रखो, ताकि जब भी वो ठीक। जुड़े तो उसकी एनर्जी से जुड़े। जैसे कि हमारे आसपास जो चीजें होती हैं, कुछ लिखा हुआ होता है तो हमारा बार बार उस पे वहीं पे फोकस जाता है। ठीक है, तो जैसे मेरे एनर्जी सर्कल मेरे सामने पड़ा है, तो डिवाइन एनर्जी ऑफ माउस मैजिक बिगिन नाउ, जैसे कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, तो जब भी वो पढ़ेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेट उस पे जाएगा और फोकस होगा। सर ये जो आपने वो बताया 3 बार बोलना है, तो वो मैं खुद बोलूं कि बेटे को बोलूं कि बोले? खुद ही बोलेगा, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो रख दो उसके आगे, वो खुद ही बोलने लग जाए। हाँ सर, वो एक्चुअली ना उसके एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं माउस वाला करूं कि एंट वाला, क्यों दोनों ना वो अपनी बहुत टेंस टेंस हो जाता है एग्जाम के टाइम। देखो, सबसे पहले अगर वो बच्चा ऐसा है कि जिसे जब पढ़ाई करने में अच्छा है, सिर्फ वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं आ रहा है, हाँ जी जी सर। वहां पे आप एंड की एनर्जी को यूज करो। ठीक है। ठीक है, दोनों चीजों में फर्क है। एक होता है कि डिटेलिंग में काम करना, मतलब अच्छे से ध्यान से पढ़ना, तो फोकस चाहिए हमें। एंड की एनर्जी होती है और स्टेमिना को अच्छे से यूज करना और करेज के साथ काम करना। आप देखो, कितने भी आप उसके रास्ते रोको, घूम फिर के वहीं जाती है। ठीक है, सर उसके में मतलब जो 2 चीज आपने बोली है उसमें दोनों ही है, उसमें कॉन्फिडेंस की भी कमी है। कोई दिक्कत नहीं, फिर दोनों का यूज कर ले माता। एंड अच्छा। एंड और माउस, डिवाइन एनर्जी ऑफ एंड माउस मैजिक बिगिन नाउ कर ले। एक एनर्जी सर्कल बना दे, प्लेन पेपर पे बना लेना, क्लॉकवाइज बना लेना, ब्लू कलर की पेन से बना लेना, ग्रीन कलर से नाम लिख देना उसके अंदर। अच्छा, ठीक है, उस बेटे का नाम लिखना है सर ग्रीन पेन से? जब ग्रीन कलर से पूरा स्विच कोड लिखोगे, ऊपर बच्चे का नाम लिखोगे, नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। अच्छा। ठीक है, उसे फिर लेमिनेट कर लेना, उसके ऊपर वाटर चार्ज कर लेना। सर एक एक मिनट एक तो मैं एंड की फोटो ले लूं, उसके पास सर्कल ड्रॉ कर दूं ब्लू पेन से? ठीक है, सर्कल किसी का फोटो मत ले, एक पेपर ले प्लेन, अच्छा। ब्लू कलर की पेन से एक क्लॉकवाइज सर्कल बना, हम्म, उसमें एंड और डिवाइन एनर्जी ऑफ एंड माउस लिख दे। ठीक हम्म। है, डिवाइन एनर्जी ऑफ एंड माउस मैजिक बिगिन नाउ कर दे। सर्कल के अंदर उसी ग्रीन कलर की पेन से बच्चे का नाम लिख देना और डेट ऑफ बर्थ लिख लेना। उसके बाद करा लेना लेमिनेशन, उसके बाद बच्चे के स्टडी टेबल पे रखना, पानी उसी से पिए, बाकी समय वो खड़ा करके स्टैंड करके वहीं रख दे। बार बार उसकी एनर्जी वहां से जुड़ती रहेगी, बार बार वो चैंट खुद ही करे, तो और ऑटोमेटिक। ग्रीन कलर की बोतल लेनी है सर? नहीं, कोई भी कलर की हो लेकिन ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है ठीक है। ठीक है, कहते हैं किसी का मन काबू में नहीं रहता, तो उसे ग्रीन कलर की वाटर बॉटल से पानी पिलाएं तो और जल्दी इम्पैक्ट होता है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। जय श्री माता। जय श्री महाकाल। देखो, ये तो बात हुई। देखो, अभी मुझे और भी कुछ बताना है। अगर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो फिर रह जाएगा। तुम क्या चाहते हो, तुम सोच लो। मैं तो सब में एग्री हूँ। ठीक है, चलो हेमलता माता पूछो। जय श्री महाकाल माता। माता आवाज नहीं आ रही है। और बीमारी के लिए मैं पूछना चाह रही थी, जैसे दिन में किस लगभग बीमारी मतलब स्किन एलर्जी और जैसे लंग्स से। तो सर, दोनों अलग अलग बीमारी है, दोनों के लिए अलग अलग एनिमल होता है। वैसे तो हम क्लास में करते हैं, लेकिन आप इस क्लास के बाद मेरा नंबर लिखें, 705-703 लिख लें।
सर जो इसमें आपका नंबर है ग्रुप में क्या वो? वही वही नंबर है 7057031905। इस नंबर पे मुझे मैसेज करें, मुझे हेल्थ का एनर्जी सर्कल भेजें, इस तरह से कहें। तो मैं आपको एक स्पेसिफिक हेल्थ का एनर्जी सर्कल भेजूंगा, उसे कलर जेरोक्स निकाल लेना, उसको वाटर चार्ज करके आप यूज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। जी माता, कलर जेरोक्स ही, मैं जो फोटो भेजूंगा सिर्फ उसका कलर जेरोक्स करना है, कुछ नहीं करना, उसके ऊपर पानी चार्ज कर देना है। बोतल कैसी भी हो किसी भी भाई। प्रकार की हेल्थ इशू, ओवरऑल हेल्थ इश्यूज के लिए होगा वो, मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, थैंक यू जय क्योंकि आप जो बीमारी बोल रहे हो, हर एक बीमारी के लिए एक अलग एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ का एक एनर्जी सर्कल है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, तो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जी। चलो जी माता, विनीता माता, अनम्यूट करो माता। हो गया माता। जय श्री माता। जय श्री महाकाल सर। सर जी मेरे बेटे को ना बहुत साल से स्टमक का प्रॉब्लम है। उसको इरिटेट होता है, बाउल प्रॉब्लम है। भाई तो देखो, दो चीजें होती है, एक होता है स्टमक इन्फेक्शन है, एक होता है कि स्टमक में जैसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या, किस तरह की समस्या? IBS प्रॉब्लम है सर उसको। ठीक, सबसे पहले तो दो चीजें करें कि जैसे इसके लिए जो आप करोगे, तो एक मैं स्विच कोड बोलता हूँ, वो लिखो। सर जी मैं क्लास तो करने वाली हूँ ज्वाइन, तो अभी आप लिखूं या तो आप फिर? पर्सनली बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, ठीक है, थैंक यू। जय श्री महाकाल। जय श्री माता। जी, अनम्यूट करो माता, डॉक्टर माता, चलो बोलो। डॉक्टर माता जय श्री बोल। महाकाल सर। सर मुझे बस ये जानना था, मैं ना कुछ भी करती हूँ ना तो लेट हो जाती हूँ, जैसे क्लिनिक जाने में लेट हो गई, मरीज बैठा रहता है, मुझे किसी तरह पंक्चुअल होना है और मैं लेट पहुंचती हूँ हर काम में, तो पंक्चुअल और डिसिप्लिन रहना बस, और बाकी सब ठीक है। परसों से क्लास ज्वाइन कर ले, तेरे को पंक्चुअल कर देंगे, तू टेंशन ना ले। करते हैं। हम क्लास फिक्स टाइम पे करेंगे, 5:30 बजे, तो खुद ही पंक्चुअल हो जाएगी। क्लासेस तो मैं कर लेती हूँ सर कैसे भी, फ्री हाँ होके, भाई ये सभी, वाला। चलो भाई देखो, जो दो चीजें होती हैं, जैसे कि सिस्टर ने कहा कि मैं पंक्चुअल नहीं हो पा रही, मतलब आज का काम कल पे डाल रहे हो, तो आप भी अभी के लिए एंड की एनर्जी को इन्वोक कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको डिसिप्लिन बनाती है। आप जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहली चीज एंड से क्या सीखते हैं हम? डिसिप्लिन। एक रो में चलते हैं, उन्हें पता होता है कैसे उसका यूज करना है, तो डिसिप्लिन के लिए आप एंड की एनर्जी का सर्कल मेरे से मांग लीजिएगा, बच्चा भेज देगा आपको। ठीक, तो यूज करना हो जाएगा काम। ठीक है, बाकी क्लास में बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा 56+ एनिमल्स स्पिरिट गाइड एनर्जी है, हर एक एनर्जी का एक अपना यूज होता है, यहाँ पे सारी चीजें करना संभव नहीं है। पिछले वेबिनार्स में भी आप जब जाके देखोगे तो वहाँ पे कुछ दूसरी एनर्जीज की ही हमने बात की है। ठीक है, लेकिन एंड जो है, जिस क्योंकि सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है मुझे, तो सबसे मैं उसको जरूर यूज करता हूँ। ठीक, जी, जी ज्योति माता। जय महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर आजकल है ना, एक कैट कंटिन्यू मेरे घर के दरवाजे पे आके बैठ रही है हाँ, तो पिछले 15 दिन से। ऑरा क्लीन कर रही है माता। कैट हमारे आसपास तभी अराउंड होती है जब हमारे ऑरा में कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब आने हमें, हम ऐसे कहें कि हमारे घर को प्यार करती है कैट। कैट जब भी हमारे आसपास में आए, कैट भी हर किसी के पास नहीं जाती। ठीक, तो कैट अगर हमारे आसपास में आ रही है, हमारे घर में आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा की आवश्यकता है, हमें हमारा ऑरा प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कई बार होता है कि जाने अनजाने कोई हमारी एनर्जी से कनेक्ट हो रहा होता है, तो हमें उससे दूर रहने की जरूरत है। ठीक है, तो सब, कैट एक्चुअली ना सर, ग्राउंड फ्लोर में घर है, तो गेट गलती से खुला रह गया ना, तो अंदर आके बेड पे बैठ जा रही है। हाँ बाहर की है, पेट पाली भी नहीं है। हाँ पता है मुझे, लेकिन इसको यही समझे कि सबसे पहले जब हमें हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कैट हमारे आसपास में आती है। ठीक है, मतलब जब कुछ नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास आ रही है। अराउंड हमारे आसपास कोई है,
जो नेगेटिव चीजें हैं जो हमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही है। इतने साल में नहीं आ रही थी, अब आ रही है, तो उसका मतलब हाँ यही। हाँ। ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। 100%। जी। जी माता। माता आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही है। कुछ बोलो माता, कुछ बोलो। माता आप अनम्यूट हो, लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। फिर म्यूट हो गए। माता एक काम करो, आप कॉल करो, ठीक है, नंबर है आपके पास, आप कॉल करिए। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी लीलावती माता। जय श्री महाकाल सर जी। माता इनके शीला आपने माता की बता आवाज सुनाई दे रही थी, लीलावती माता, इनकी माता की आवाज सुनाई दे रही थी? सुनाई नहीं दे रही सर? नहीं दे रही थी। आप तो सुनाई दे रहे हो, माता की आवाज सुनाई दे रही थी? अभी सुनाई दे रही सर? तुम्हारी आवाज तो सुनाई दे रही है भगवान। माता मैं पूछ रहा हूँ, उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, शीला माता बोल रही थी तो। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बोले थे ना कैट अपन का पास रहे तो उसने नेगेटिव एनर्जी रिमूव कर रहा है बोलकर, और क्लींस कर रहा है बोलकर। तो एक दिन मेरे बेटी ने 4th फ्लोर में रहते, कैट आया था, तो उसने दूध पिलाया 10 o'clock नाइट को। कैट आया उसका बाजू कुछ दूध पिलाया, तो उसको ऐसा करी तो इधर वीनस मॉर्टिमस उसको बाइट करी, हम्म। काटी बिल्ली। हम्म। तो माता वो नेगेटिविटी को खत्म कर रही है। छोटी सी बात इस तरह से होता है, मैं आपको बताऊं, जब आसपास में कैट होती है, मतलब हमारे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, हमें उस नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑरा को क्लीन करने के लिए कैट हम कनेक्शन बनाती है। मैं एनिमल टोटम की क्लास अराउंड एक 4 साल से करवा रहा हूँ। तो कोई समय ऐसा था कि जब भी मैं क्लास करता था, जब मैं महाराष्ट्र में रहता था, तो क्लास में बच्चों को डेली दिखाता था। वो बिल्ली ने एक रास्ता ही बनाया था मेरे घर से। वैसे मेरे घर में नहीं आती थी, लेकिन जब मैं क्लास करवा रहा होता था ना, बस उसका फिक्स टाइम होता था, और एनिमल टोटम की क्लास के समय ही वो वहां पे आती थी और वो बैठ जाती थी बेड पे। जब तक मेरी क्लास खत्म ना हो तब तक बैठती थी, फिर वो उसके सामने ही जाती थी। तो कहीं ना कहीं जब हमारे आसपास में कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, कनेक्ट करती हैं, तो उस समय क्लीन करने के लिए वहां पे जुड़ती है। लेकिन जैसे कि कहा कि आपने उसको बाइट करके चली गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तो वो वाली चीज हो गई कि मेरी बिल्ली मेरी से म्याऊं वाली काम है। ठीक है। तो कनेक्शन तो उससे वैसे तो ये है कि कोशिश करें कि जब हम किसी एनर्जी को इन्वोक करें तो वो हमें हेल्प करती है। बाकी अदरवाइज, जैसे कि अब ये सवाल तो अंकुर माता से भी कनेक्ट होता है कि अंकुर माता ने सबसे पहले पूछा था कि डॉग को घर में पालना चाहिए कि नहीं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन अपना अपने साथ ही होता है माता। एक सेवा करना एक अपनी जगह पे, प्रोटेक्शन करना अपनी जगह पे काम करता है। ठीक। तो इसमें तो नेगेटिव निकल गई मत। मतलब नेगेटिविटी हुई ना, नेगेटिविटी थी जब वहां से कनेक्ट हुई, लेकिन आपने दूध पिला के हाथ लगाया, हो सकता है उस चक्कर में उन्होंने काट दिया। समझा? चलो आगे ले लो लीलावती माता। तू भी स्टक हो गई माता। ज्योति माता, शीला माता की आवाज आ रही थी क्या? नहीं सर। नहीं आ रही थी। शीला माता आप उनको फोन नहीं आ करो, ठीक है माता। चलो भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी जैसे कि वादा किया था तो निभाना पड़ेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब भी एक और जैसे कि मैंने कहा एक समस्या ऐसी है जो कि मैंने बहुत देखा है, और कॉमन समस्या देखी है कि हर साल हर किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानी होती है। आजकल लोग टेंशन बहुत करते हैं। ठीक है। छोटी छोटी बात का टेंशन है। आजकल छोटे बच्चे को भी टेंशन है कि स्कूल बैग लेके जाना है, उसके बैग इतने, बेचारा बच्चा इतना नहीं है जितना उसके बैग का वजन हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जीवन में कठिन परिश्रम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका आउटकम नहीं आ रहा। तो हमारे बड़े बूढ़े एक रेमेडी करते थे, सुनने में थोड़ा सा विचित्र लगेगा। किस किस के घर में, ठीक है, आज भी अलमारी के ऊपर बटरफ्लाई लगी हुई है? कोई है यहाँ पे जिसके घर में अलमारी पे बटरफ्लाई लगी हुई है? अनम्यूट करके बताओ। परमिशन दे रखी है? नो सर। नो सर, नहीं लगी है, पहले लगी रहती। पहले नो लगी थी सर, अब नहीं है। तो नहीं है सर। सर पहले लगी रहती थी, अब नहीं लगी रहती।
चलो हम मॉडर्न हो गए ना। ठीक। चलो इसको इस तरह से समझते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घर में जब आप पहले जाते थे तो वहां पे आप देखते थे कि कहीं ना कहीं उनके घर में अलमारी पे 5 बटरफ्लाई लगी हुई होती थी। 5 का सेट आता था, मार्केट में मिलता था इजीली, हर कोई अलमारी पे वो लगाता था। ठीक है, तो क्यों लगाता था? जिसने कहा था पहले लगी रखी थी, अभी नहीं लगी रखी है, वो माता कोई भी अनम्यूट करो और मुझे बताओ। सर सुंदर सुंदर लगती थी वो, मतलब ना एक आकर्षण होता था उसमें, पॉजिटिवनेस, चलो, इसलिए लगाते और थे बस। कोई, और कोई क्यों लगाते थे हम घर में बटरफ्लाई? सर ट्रांसफॉर्मेशन को शो करती है। फॉर ग्रोथ, फॉर ग्रोथ, चलो इस सर किसी भी चीज के डिप्रेशन को रिमूव फॉर करने के लिए। अबंडेंस। चलो, ग्रोथ, अबंडेंस, ये तो हम सब हो गए ज्ञानी। जैसे कि मैंने कहा हम 3 तरीके के लोग होते हैं, तो हम सब क्या है? चतुर हैं। तो चतुर वाली बात कर रहे हैं हम सब अब। ठीक है, चलो। सर देखने को भी अच्छा लगता था ना। सर डेकोरेशन के हिसाब से लगाते थे, इतना तभी लोग कोई नहीं यस सोचता था सर, कि नेगेटिव यस, एनर्जी है या एकदम पॉजिटिव सर, एनर्जी है। ये सच्ची बहन है जो सच बोल रही है। ठीक है, हम तो डेकोरेशन के लिए लगाते थे। ठीक है, ये सच्चाई है भाई। वो ज्यादा चतुर बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है आप चतुर हो। ठीक है, सरल भाषा में अगर इसको इस तरह से हम कनेक्शन करें कि पुराने समय में हर किसी के घर में मेले में 5 बटरफ्लाई मिलती थी, लोग ले आते थे और से लगाते थे, तो सबसे पहले तो सुंदर दिखती थी वो, क्योंकि कलरफुल होती थी। आज भी बटरफ्लाई की अगर हम बात करें तो कितने से बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, भले ही हेमलता माता जैसी कोई एजेड लेडी क्यों ना हो, जब भी बटरफ्लाई उनके आसपास आती है या बैठती है, तो ऑटोमेटिक आदमी का कनेक्शन अपनी चीजों से हटके उस पे चला जाता है, क्योंकि कलरफुल होती हैं तो अपनी तरफ अपने आप को आकर्षित करती हैं। ठीक है, बटरफ्लाई की अगर जीवन की अगर हम बात करें तो बटरफ्लाई ही एकमात्र एक ऐसा, ऐसे कहें कि एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है, या ऐसे कहूँ कि ऐसा एनिमल है जिसको पैदा होने का समय, मतलब जब वो पैदा होती है, जब वो बनती है बटरफ्लाई, बहुत ही ज्यादा कठिन उसका जीवन होता है। पैदा होने के समय सब सब एनिमल से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसके होता है। बटरफ्लाई, पुराने समय में आप देखोगे कि घरों के बाहर भी जो चित्रित किए बनाए जाते थे उसमें बटरफ्लाई होती थी। ठीक है, तो बटरफ्लाई अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। इतनी सुंदर होती है जब आप उसे देखते हो, तो एक तो आपके जीवन में जब भी आपको बटरफ्लाई दिखे आसपास में, देखो बटरफ्लाई रोज नहीं दिखती, लेकिन अगर आपके आसपास में जिस दिन बटरफ्लाई देखे, उसी दिन उस दिन को नोट कर लो, आपके जीवन में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ये चीज दर्शाती है। पहली चीज बटरफ्लाई दिखा दर्शाती है आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। दूसरा, जिसके घर में डिप्रेशन जैसी समस्या हो, पीस नहीं है, कामनेस नहीं है, वहां पे भी बटरफ्लाई अपना काम करती है। तो बटरफ्लाई की एनर्जी किस तरह से वर्क करती है? जब आप बटरफ्लाई की एनर्जी पुराने समय में जो घर में लगाते थे, तो एक तो ये पीस का प्रतीक होता था। दूसरा, जब आप बटरफ्लाई को देखते हो तो आपका मन शांत रहता है और प्रसन्नचित रहता है। तो बटरफ्लाई अगर रियल में अगर उसका हम अगर इन्वोक, जब भी उसको इन्वोक करना हो तो किस किस चीज के लिए कर सकते हैं? सबसे पहले तो बटरफ्लाई दिखाती है जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी हमें जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो हम बटरफ्लाई की एनर्जी को इन्वोक करेंगे। डिवाइन एनर्जी ऑफ बटरफ्लाई को इन्वोक कर सकते हैं। इसी तरह से डिवाइन एनर्जी ऑफ बटरफ्लाई मैजिक बिगिन नाउ करके भी आप इसे इन्वोक कर सकते हो। स्पेसिफिक किसी कार्य के लिए करना चाहते हो तो उसके लिए इन्वोक कर सकते हो। नेक्स्ट मतलब सेकंड, बटरफ्लाई वहां पे यूज होती है जहां पे डिप्रेशन जैसी समस्या हो, जहाँ पे घर में कलेश होते हैं, व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छे से, एक घर में रह के भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वहां पे बटरफ्लाई यूज होती है। बटरफ्लाई की अगर मैं बात करूं तो बटरफ्लाई स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन को बढ़ाने के लिए भी बटरफ्लाई का यूज किया जाता है। बटरफ्लाई वैसे तो उसका जीवन खुद का तो बहुत कठिन होता है, लेकिन दूसरों के जीवन में खुशी लाने का काम करती है, तो वहां पे हम बटरफ्लाई की एनर्जी को इन्वोक करते हैं। जैसे कि मैंने कहा बटरफ्लाई, अगर इस पे एक सवाल बनता है, क्या हमें घर में बटरफ्लाई के चित्र लगाने चाहिए, या आपकी बार मेले में मिल जाए तो ले आना चाहिए? भाई लेके आ जाना चाहिए। घर में शांति, सुख शांति रहती है, व्यक्ति खुश रहता है। ठीक है, अब ये तो हुआ जब मेले में मिले तब, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं?
तो अगर आप अपने जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो एक सुंदर सी बटरफ्लाई का फोटो अपने वॉलपेपर पे लगा लें, तो वो भी आपको वही हेल्प करेगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज हैं जिसको हम क्लास में कवर करते हैं अपने आप में। हाँ, इस क्लास की जैसे कि मैंने कहा 2 तरीके की PDF मिलेगी, 5 दिन की वर्कशॉप होगी जो कि लाइव होगी, जो कि 1 साल तक के लिए रिकॉर्डिंग आपको ऐप में मिलती है। इसमें सर्टिफिकेशन भी होता है आपको, और साथ ही साथ एक PDF आपको व्हाट्सएप पे भी दी जाती है। तो अपने आप में ब्लेसिंग क्लास है, जरूर इस क्लास को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में इसकी एनर्जी को फैलाएं, और न सिर्फ अपने, उनके जीवन में भी हेल्प करें। ठीक है, तो आशा करते हैं आज आपने यहाँ से कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखा होगा। ठीक है, जिसको भी इस क्लास में जुड़ना हो जल्द से जल्द संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो आज्ञा लेंगे सभी से। जिन माताओं के क्वेश्चन रह गए हैं आप मुझे फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का। अभी के लिए सबसे आज्ञा लेंगे। फीस 999, जिसको भी डिटेल्स चाहिए मेरे नंबर पे मैसेज कर दे। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल सर। जय जय श्री महाकाल। श्री महाकाल। श्री महाकाल। जय माता सर। जय श्री महाकाल सर। फोन करना है।